गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सब लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे हो? हाँ सर, लाइव है क्या? बिल्कुल लाइव ही है बेटा, ऐसे रिकॉर्डेड ऐसा तो होता नहीं है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? 2 मिनट पहले आपसे बात करेंगे, उसके बाद 2 मिनट बाद हम फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे अगले 2 घंटे के लिए। का हाल बा? एकदम अमेजिंग, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा है। आप लोग बताइए, आप लोग सब लोग कैसे हैं? ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर लेक्चर नंबर 5 में यहां पे ईथर आज डिस्कस हो रहा है। ठीक है, फिनॉल हमने खत्म कर लिया है और फाइनली आज हम ईथर डिस्कस कर रहे हैं, द लास्ट पोर्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, अब हम लोग इसको इसके बाद यानी कि कल वाला जो लेक्चर होगा वो होगा आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक करके हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे, सिलेबस को एंड कर देंगे। अमाइंस विल बी रिकॉर्डेड, आपको साथ पैरेलल पैरेलल मिलता चलेगा। ठीक है, अमाइंस एक रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, लास्ट लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड, लास्ट चैप्टर विल बी रिकॉर्डेड, वो पैरेलल पैरेलल मिलता जाएगा। जैसे जैसे मतलब एल्डिहाइड कीटोन भी चलेगा और अमाइन भी चलेगा। आप चाहें तो उसके बाद देख सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। और एज सेड कि 5 मार्च तक आपका सिलेबस खत्म करेंगे, तो 5 मार्च तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपके पास बायोमोलिक्यूल। तो बच्चों मैं बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा पाता हूं। ठीक है, मुझे नहीं आती बायोमोलिक्यूल, सिंपल है। तो मैंने कभी भी आज तक, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई भी पेड प्लेटफॉर्म सर्च कर लो, बायोमोलिक्यूल मैं नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन क्या यहां पे बायोमोलिक्यूल होगा? हाँ, सुभाष सर ने बायोमोलिक्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं लेता हूं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर सुभाष सर ले रहे होंगे। ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। एकदम बढ़िया है। आप पढ़ाइए बेटा, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं। बायोमोलिक्यूल मुझे आती ही नहीं है, सिंपल बात समझ लो। जैसे मुझे बायो नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे केमिस्ट्री आती है, उसी तरह मुझे बायोमोलिक्यूल नहीं आती। मैंने कभी पढ़ाया नहीं ना, उसको ध्यान दिया है, कभी नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो बेटा आपके पास वो सुभाष सर कराएंगे। अपना जो सिलेबस है वो अमाइंस के बाद फिनिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब हम आते हैं आपके पास सिंपल अल्कोहल फिनॉल ईथर में। जो आज का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, वो है ईथर। ईथर में हम आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का सबसे लास्ट लेक्चर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगा। तो ये मत समझना कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा, उसमें होगा। जिल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, वो सारी चीजें हो जाएंगी। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का लास्ट लेक्चर वही होगा। ठीक हो गया? चल, अब उसके बाद आज हमें पढ़ना है ईथर। तो ईथर के अंदर हमें सबसे पहले ईथर की कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़नी है। ईथर क्या है, कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो ऑन सो। उसके बाद ईथर का नेमिंग कैसे करते हैं। फिर आ जाएंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ईथर बनाते कैसे हैं, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद आप आ जाओगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, की ईथर किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन देता है। इसके अंदर 4 पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कवर होगा। तो आज का हमारा टारगेट कंप्लीट ईथर है बच्चों। ठीक है, अब पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, चैट को कर देते हैं एकदम स्लो और प्राइवेट, और स्टार्ट कर देते हैं अपना ईथर चैप्टर को पढ़ना। ईथर के बारे में सबसे पहले समझते हैं ईथर क्या है। आइएगा बच्चों, तो जो ईथर है अपना, ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है? तो ऑक्सीजन के दोनों साइड ऐसे वैलेंसी पड़ी है। देखो, ऑक्सीजन के राइट में भी वैलेंसी फ्री है, लेफ्ट में भी वैलेंसी फ्री है। ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन के दोनों साइड के, इसको कहते हैं ईथर। ठीक है, ये होता है स्ट्रेट चेन ईथर। इसी तरह से हमारे पास एक आता है साइक्लिक ईथर। हमने नेमिंग के अंदर इसको पढ़ाया हुआ था, साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर को बोला जाता है बेटा इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर को क्या बोला जाता है बच्चों? इपॉक्सी बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज साइक्लिक ईथर? साइक्लिक ईथर जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ईथर जो है साइकिल या रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, दिस इज इपॉक्सी।
यहां भी ऑक्सीजन बाईवैलेंट है बट रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको साइक्लिक ईथर या इपॉक्सी बोलेंगे। कई लोग इसको इपॉक्साइड भी बोलते हैं, वो भी चलेगा। अगर रिंग नहीं बना रहा है तो इट इज नॉर्मल ईथर, ओपन चेन ईथर, सिंगल बॉन्डेड ईथर, दोनों साइड में। दिस इज बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर। तो एक स्ट्रेट चेन बनाएगा उसको हम ईथर बोलेंगे, जो साइकिल बनाएगा, रिंग बनाएगा, उसको हम साइक्लिक ईथर या इपॉक्सी बोलने वाले। ठीक है, चलिए इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे रखते हैं? सर ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। इपॉक्सी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इपॉक्सी का फिजिकल प्रॉपर्टी, इपॉक्सी का केमिकल रिएक्शन, कुछ भी सिलेबस में नहीं है। कुल मिला के इपॉक्सी सिलेबस में नहीं है, बस इपॉक्सी का इंट्रोडक्शन सिलेबस में है, जो हम कर चुके हैं कहां पे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वाला पढ़ना है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन ईथर पढ़ना है, साइक्लिक ईथर नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि सर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्ट्रेट चेन ईथर का हम कैसे करने वाले हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्ट्रेट चेन ईथर का हम कैसे करने वाले? तो जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 और फिर आपके सामने OCH3 है। देखो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे कराओगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे कराओगे? आ जाओ ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे 2 कार्बन है और राइट हैंड साइड में देखोगे 1 कार्बन है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में देखोगे 1 कार्बन है। इसका आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताओ। तो सिंपली हमेशा याद रखें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है, दैट इज लोअर एल्कोक्सी, जो कम कार्बन है उसको लिखना है आपको एल्कोक्सी, लोअर एल्कोक्सी, और फिर आपके पास आना है बेटा हायर एल्केन, लोअर एल्कोक्सी, और फिर आपके पास आएगा हायर एल्केन। ठीक आ रहा है? लोअर एल्कोक्सी, हायर एल्केन। अब यहां पे जो छोटा वाला कार्बन है वो 1 कार्बन का है, तो लोअर वाला यानी कि कम कार्बन वाला एल्कोक्सी है, तो क्या कम कार्बन वाला मिथॉक्सी है? ओके, लोअर वाला एल्कोक्सी है और ये बड़ा वाला एल्केन है, तो बड़ा वाला एल्केन हो गया आपके सामने इथेन। मिथॉक्सी इथेन विल बी द आंसर। बिल्कुल ठीक हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो लोअर एल्कोक्सी, हायर एल्केन आपके पास हो गया। अब जैसे मान लो आपके पास क्या हो रहा है, CH3, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन। मान लो आपके सामने CH3 की जगह CH3, फिर आप ले लो CH2, फिर आप ले लो ऑक्सीजन, एंड देन आप ले लो CH2 CH2 CH3। अब इसका मुझे आप नोमेनक्लेचर बताओगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जो कम कार्बन है उसका एल्कोक्सी बन जाएगा, तो 2 कार्बन कम है तो इसका बन जाएगा एल्कोक्सी। तो इथ कार्बन, 2 कार्बन का इथ होता है, तो यहां पे आपके पास बन जाने वाला है बच्चों इथॉक्सी। ठीक है, 2 कार्बन का आपके पास बन गया इथॉक्सी, और 3 कार्बन का आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी, प्रोपेन। छोटा वाला जो कार्बन है उसका एल्कोक्सी बन गया, और बड़े वाले कार्बन का क्या बन गया बेटा? एल्केन बन गया, तो इथॉक्सी प्रोपेन। एकदम ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉर्मल नोमेनक्लेचर्स हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बस हिंट के लिए बताया। अब ईथर को बनाते कैसे हैं? ठीक है ना? अब ईथर को यहां तक दिक्कत नहीं है, चलिए इथॉक्सी प्रोपेन सबका आंसर है। अब ईथर को बनाते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कौन कौन से तरीके हैं? तो आइए, ईथर को बनाने के बड़ी सिंपल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बड़े सिंपल से आपके पास ईथर को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर को बनाने का? तो सबसे पहले आप यहां पे माइंड मैप बना रहा हूं मैं, तो सबसे पहले एल्कीन से आप ईथर बनाओगे। कैसे बनाओगे? अभी हमारे पास 2 तरीके हैं, बताऊंगा एल्कीन से ईथर बनाने के। कौन से 2 तरीके बताऊंगा? अभी 2 तरीके हैं जिससे ये बनता है। ठीक है, एल्कीन से ईथर बना के देखो, हाइड्रोकार्बन पहला चैप्टर आपका हो गया। सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, हाँ है ना? यस, तो सेकेंड चैप्टर अपने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था। अल्काइल हैलाइड से आप ईथर कैसे बनाओगे? अल्काइल हैलाइड से बच्चों आप ईथर कैसे बनाओगे? ये कॉमन आपके पास आ चुका है, अल्काइल हैलाइड से ईथर। एक बार आप अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाओगे तो जो थर्ड होगा बेटा अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो अल्कोहल से ईथर कैसे बनाने वाले हो? अल्कोहल फिनोल ईथर में अल्कोहल से ईथर कैसे बनाने वाले हो? तो दिस इज द अल्कोहल से ईथर वाला गेम। एल्कीन से आप ईथर बनाओगे, अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाओगे, अल्कोहल से ईथर बनाओगे। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और कल हमने एक रिएक्शन देखा था फिनॉल से, सॉरी, कल हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें फिनॉल से हमने बनाया था ईथर। तो ये 4 तरीके हैं एनसीईआरटी के अंदर जिसमें आप ईथर बनाने का तरीका पढ़ते हो, ये 4 तरीके। अब हमें एक एक करके ये चारों तरीकों को पढ़ना है कि कैसे कैसे एल्कीन से ईथर बनेगा, अल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा, अल्कोहल से कैसे बनेगा, फिनॉल से कैसे बनेगा। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से ईथर नहीं बना सकते। ठीक हो गया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्कीन से ईथर कैसे बनाओगे? सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा सर एसिडिक हाइड्रेशन, इसको हम बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड्स, एल्कीन से ईथर कैसे बनाओगे? एसिडिक हाइड्रेशन हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रेशन। अब क्या बनता था एल्कीन में? अगर हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं क्या बनता था? विलियमसन बेटा यहां आएगा, एलेक्स बेटा विलियमसन यहां आएगा, उसकी टेंशन आप छोड़ो, अभी कराऊंगा। बट पहले उसमें देखो कि एल्कीन में एसिडिक हाइड्रेशन करते थे तो क्या बनता था। लास्ट चैप्टर पढ़ के आए, एल्कीन में एसिडिक करेक्शन कराते थे। अब आए, अब देखो जैसे ही एल्कीन में अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करते थे तो क्या वहां पे अल्कोहल बन रहा था? नहीं बन रहा था बेटा। एसिड के प्रेजेंस में अगर अल्कोहल बन रहा था तो क्या ये एसिडिक हाइड्रेशन बन रहा था? नहीं बन रहा था। मच्छर आ गया क्या यहां पे? चल, तो एसिडिक हाइड्रेशन से सब लोग देखो OH ऐड होता था, अल्कोहल बनता था। चलिए अब एक काम करता हूं मैं, यहां पे एल्कीन से ईथर बनाने के लिए सबसे पहला लेता हूं एसिडिक, या फिर सीधा लिखो, एसिडिक की जगह लिखो एडिशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एल्कीन से ईथर कैसे बनेगा? तो एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल in the presence of acid, addition of alcohol in the presence of acid। तो बेटा एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल का एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। दिस इज एल्कीन्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसको आप ऐसे लिखोगे जैसे आप एसिडिक हाइड्रेशन कैसे लिखते हो, H+ वाटर, तो यहां से OH ऐड होता है। अब आप क्या लिखोगे? एडिशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, तो लिखोगे ROH। अल्कोहल का एडिशन होगा, अब OH नहीं आएगा, अब OR ऐड होगा। एसिडिक हाइड्रेशन में क्या हो रहा था? OH ऐड हो रहा था, अल्कोहल बनेगा। यहां पे OR ऐड होगा तो OR इज ईथर का फॉर्मेशन। ठीक है सर। सेकेंड मेथड जिससे हम एल्कीन से ईथर बनाएंगे, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें, सेकेंड मेथड जो एल्कीन से ईथर बनाएंगे वो बनेगा OMDM। OMDM तो आपको पता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। OMDM तो आपको पता है सर, इसमें MK रूल लगता है, MK रूल लगता है, हाँ यार MK रूल लगता है, और विदाउट रीअरेंजमेंट काम होता है। यहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नॉन क्लासिकल केटाइन बनता है। हमने 2-3 बार इसको देख लिया है तो उसको पूरा प्रॉपर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हमें याद हो गया है, एंटी एडिशन ऑफ HNOH होता था। अब मुझे बताओ, अगर मुझे सब लोग इधर गौर से देख के बताना, इसका रिएजेंट क्या होता था भाई? OMDM का रिएजेंट क्या होता था? तो OMDM का रिएजेंट होगा HgOAc होल ट्वाइस। OMDM का रिएजेंट क्या होगा? तो OMDM का रिएजेंट होगा HgOAc होल ट्वाइस स्लैश, हम वहां के लिखते थे वाटर। ठीक हो गया। और फाइनली हम डीमर्क्यूरेशन के लिए NaBH4 देते थे। बोलो क्लैरिटी में हो? तो क्या होता था सर, यहां से वो OH ऐड करता था और यहां से वो H ऐड करता था और इस तरह से प्रोडक्ट बनता था। ऊपर से OH ऐड होता था, नीचे से H ऐड होता था और प्रोडक्ट बनता था। बोल दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कहीं से रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया? हाँ। लेकिन अगर मैं इस OH की जगह, अगर मैं यहां पे OH की जगह OR ऐड कर दूं तो क्या ईथर बन जाएगा? अगर मैं OH की जगह OR ऐड करना चालू करूं, और अगर मैं OR ऐड करना है तो वाटर हटा के से सपोज कि मैं ROH ले लेता हूं। अब देखो OR ऐड होगा, वाटर हटा के हमने क्या किया है, देखो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो सब आ जाएगा, रटोगे कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअली जाओ कि अगर हम OH ऐड कर रहे थे तो अभी तक 2 लेक्चर पहले हम अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल बन रहा था।
लेकिन उसी OH की जगह OR ऐड कर दो, OCH3 ऐड कर दो, OC2H5 ऐड कर दो, OC3H7 ऐड कर दो, तो ईथर बन रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, मन में थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, सेम होगा, अभी भी विदाउट रीअरेंजमेंट चलेगा, अभी भी आपके सामने मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, अभी भी। अब क्या होगा, OR ऐड होगा और H ऐड होगा, यानी कि नाउ वी हैव ईथर का फॉर्मेशन। आइए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ये देखो सर, आपके सामने एल्कीन है, अब मैं एसिडिक हाइड्रेशन नहीं कर रहा हूं, एसिडिक एल्कोहल का एडिशन कर रहा हूं। पहले क्या होता था, वाटर का एडिशन करते थे एसिड के प्रेजेंस में, अब क्या कर रहे हैं, एल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में। कैसे होगा, तो सर डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो H प्लस क्या होगा, इसमें जाके ऐड हो जाता है। H प्लस ऐड होने की वजह से सर कार्बोकेटाइन बन गया। देखो ये प्लस और माइनस में टूटेगा, हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, प्लस और माइनस में टूटेगा, यहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब चूंकि कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट सोचना है, क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट सोचना है, क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है बेटा। यहां पे ईथर नहीं आएगा, H प्लस और ROH आएगा, गलत लिखा हुआ है, H प्लस और ROH लिखा आएगा, ठीक ना, H प्लस स्लैश ROH, या फिर आप लिखो CH3OH, ज्यादा बेटर है, एल्कोहल आ गया। अब क्या करोगे सर, H प्लस की वजह से कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट देखोगे, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, दैट इज द हाईएस्ट स्टेबल। अब क्या ऐड होगा, अगर वाटर होता तो OH माइनस आता, एल्कोहल है तो ये कैसे टूटता है सर, एल्कोहल हमेशा H प्लस और CH3O माइनस में टूटता है, एल्कोहल हमेशा H प्लस और CH3O माइनस में टूटता है, तो दिस इज द ईथर का फॉर्मेशन। बोलो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सबसे पहला चीज समझो कि एसिडिक के प्रेजेंस में हम अल्कोहल डाल रहे हैं, तो एसिड H प्लस की वजह से कार्बोकेटाइन बनेगा, मैक्सिमम अपना रीअरेंज हो सकता है, उसके बाद OR का अटैक हो जाएगा एंड फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो जल्दी से, क्लियर है, बोलो ठीक है। तो सबसे पहला एल्कीन में जब आप ये कर रहे हो तो क्या क्या करना पड़ रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर रहे हो क्या, हाँ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के साथ साथ रीअरेंजमेंट कर रहे हो क्या, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट, पहला स्टेप ये होगा। और दूसरा स्टेप होगा सर आपके सामने OR माइनस का अटैक, OR माइनस का आपके सामने बच्चों अटैक होगा, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट, सेकेंड वाला विल बी OR माइनस का अटैक। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं, आगे अमेजिंग हो गया। चल अब जैसे यहां पे आओ, आपने क्या रखा है यहां पे, H प्लस और ईथर ना रख के आप लिखो H प्लस और अल्कोहल। अब अल्कोहल में यू कैन कीप एनीथिंग, अल्कोहल में मान लो आप रख रहे हो इथेनॉल, आपका फेवरेट अल्कोहल में आप रख रहे हो बेटा इथेनॉल। मैंने बताया था ना, द कंज्यूमेबल अल्कोहल इज इथेनॉल। आइए H प्लस और C2H5OH की बात कर लेते हैं, H प्लस और C2H5OH की बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या होगा सर, जो H प्लस दिख रहा है वो क्या करेगा, प्लस और माइनस में टूटेगा, सबसे पहले प्लस माइनस में टूटेगा, डबल बॉन्ड, इस माइनस को H प्लस जाके जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज मेक ए स्टेबल कार्बोकेटाइन, द फर्स्ट स्टेप इज मेक ए स्टेबल कार्बोकेटाइन। एसिडिक हाइड्रेशन में सबसे पहले हम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, लेकिन जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक जय और वीरू की सांसें चलेंगी। तो क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया है, यस। और अगर कार्बोकेटाइन बन गया है तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा, सर कार्बोकेटाइन बन गया है और अगर कार्बोकेटाइन बन गया है तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। 2 डिग्री बन गया है, 3 डिग्री पे बनेगा। अब 3 डिग्री पे बनेगा, फाइनली आपके पास क्या बनने वाला है, OC2H5। तो फाइनली आपके पास बनने वाला है, ये आपके पास बन गया है OC2H5 बन गया है, ठीक हो गया, OC2H5, ये ईथर बनके आपके सामने तैयार है। पहला वाला देखो, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज भी सोचना है, और रीअरेंज कैसे होगा, यहां से यहां कैसे गया, कौन सा शिफ्ट हुआ, तो यहां हाइड्रोजन है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट, यहां हाइड्रोजन है, यहां बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, देन रीअरेंजमेंट एंड देन OR माइनस अटैक, बस यही कहानी है। अल्कोहल में भी तो यही कर रहे थे कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट एंड OH माइनस अटैक। इस बार क्या हो गया, OR माइनस अटैक, यही तो डिफरेंस है।
एकदम कोहिनूर की तरह क्लियर हो गया। क्या बात है, नंदिनी जी ने कोहिनूर, एकदम हीरा इनके दिमाग में है। अब नंदिनी जी के दिमाग में अभी से हीरा चल रहा है। तो बेटा नंदिनी जी की जब एंगेजमेंट होगी, शादी वादी की बात होगी, कोई डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, साइंटिस्ट मिलेगा, तो ये तो भाई तय हो गया है कि भाई कोहिनूर का हीरा ही चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप? तो देख लो भाई, लड़कियां सीधा यहां से सोचना चालू करती हैं। लड़कों तुम बहुत सीधे हो, तुम यहां से ग्राउंड लेवल से उठोगे, बहुत बहुत मैच्योर होगे तो यहां पहुंचे। लड़कियां सीधा हीरा, उसके ऊपर की बात करो। अब सोना होना तो कहीं लाइन में नहीं है, हीरा भाई। लो दादा भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। हाँ चलिए आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है H+ है और आपके सामने अल्कोहल है। तो देखोगे H+ और अल्कोहल में क्या होने वाला है। H+ और अल्कोहल में ये डबल बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। H+ अल्कोहल में डबल बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन रीअरेंज, कार्बोकेटाइन बन गया है। हाँ, अब ये कार्बोकेटाइन है तो भाई क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन। क्या दिख रहा है आपको, क्या 5 मेंबर से डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो स्टेबिलिटी के लिए 6 मेंबर में जाएगा। अमेजिंग। क्या स्टेबिलिटी के लिए 6 मेंबर में जाएगा, तो यहां देख लो 1 2 3 4 5 6 स्टेबिलिटी के लिए 6 मेंबर में जाएगा। अब ये देखो 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन चुका है। दिस इज हाउ इट गोज। 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन चुका है। 1 कार्बन से, ये देखो फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। जब 5 से 6 बनता है 1 का चार्ज 2 पे आ जाता है। ये बात क्लियर है, जब हमने रिंग एक्सपेंशन किया था समझाया था। अब रिंग एक्सपेंशन हो चुका है, अभी भी कुछ होगा क्या, जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक जय और वीरू की सांसें चलती रहेंगी। जब तक स्टेबिलिटी आ रही है तब तक कार्बोकेटाइन जंप करता रहेगा, रीअरेंज करता रहेगा। तो स्टेबिलिटी आ रही है, क्या स्टेबिलिटी आ रही है बेटा, स्टेबिलिटी कहां जाएगी, आएगी बेटा एक दिन आपके पास ही। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री आ गई है, स्टेबिलिटी हो गई बेटा। अब स्टेबिलिटी हो चुकी है, अब क्या होगा, तो फाइनल रीअरेंजमेंट और एक्सपेंशन कर चुके हैं। अब क्या अटैक कर रहा है, द अटैकिंग स्पीशीज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द अटैकिंग स्पेशी O- जो है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। द अटैकिंग स्पेशी O- इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई बेटा आई। तो क्या ये साइक्लोहेक्सेन है, बिल्कुल सही बात है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में आपके सामने सर ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है। इस कार्बोकेटाइन में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन से आपके पास साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है इस तरीके से। इस ऑक्सीजन से बेटा आपके पास साइक्लोहेक्सेन जुड़ा इस तरीके से, और O- से आपके पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। ये हमने मिथाइल लगा दिया। हमने मिथाइल को उस साइड नहीं लगाया, रिपल्सन होगा। हमने मिथाइल को इस साइड लगाया, रिपल्सन कम होगा। समझ में आया? महादेव दास कह रहे हैं लड़कियां घुटनों से सोचती है। बेटे ये बहुत गलत आपका स्टेटमेंट है। ये लड़के ऐसे सोचते हैं ये मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं खुद हूं, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, ये बलराज है, कह रहा है कि सर मर्सिडीज की तरह क्लियर हो गया है। भाई तुम लोग जो है ना छेड़ते हो तुम टीचर को, ये गलत बात है बिल्कुल भी। तुम जैसे बच्चे रहे तो मास्टर कैसे पढ़ा पाएगा, छेड़ो मत तुम, इधर आओ। अब जैसे ये हो गया, ये आपके साथ पहला चीज क्या बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सर एडिशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ क्या हो रहा है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, फिर रीअरेंजमेंट एंड देन OR- अटैक, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट, फिर OR- अटैक आपके पास बन गया है। दूसरा आपके पास आ रहे हैं OMDM, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आइए अब सब लोग अपना अपना फोकस OMDM पे लगाएंगे। इसको भी अगले 5 मिनट में आपको कोहिनूर की तरह डायमंड क्लियर कर देते हैं। ठीक है बेटा, एकदम चमचम चमकेगा। अभी देखना 5 मिनट अगला, सब लोगों का फोकस अगले 1 मिनट यहां पे आइए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आओ अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है HgOAc होल ट्वाइस OH और NaBH4, ये क्या है, ये किसका रिएजेंट है। हमने 3 बार पढ़ा हुआ है, आज चौथी बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दिस इज OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और इस वाले रिएजेंट से अल्कोहल बनेगा, ये क्या बनेगा। छोड़ो अल्कोहल की बात मत करो, मुझे बताओ सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है। चलो तो यहां पे OMDM में सर सबसे पहला चीज जो होने वाला है दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MK रूल को फॉलो करेगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल बिना रीअरेंजमेंट के फॉलो होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट।
मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल, एमके रूल विदाउट रीअरेंजमेंट होने वाला है, जल्दी से बोलो। अब एमके रूल विदाउट रीअरेंजमेंट है तो क्या होगा? सेकंड इज सर क्या क्या ऐड होता है? तो यहां से OH माइनस ऐड होगा फ्रॉम वाटर, OH माइनस ऐड होगा फ्रॉम वाटर एंड H प्लस ऐड होगा फ्रॉम NaBH4। यही हमने पढ़ा हुआ है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास OH माइनस ऐड होगा फ्रॉम वाटर एंड H प्लस ऐड होगा फ्रॉम NaBH4। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो भाई, OH माइनस फ्रॉम वाटर एंड H प्लस फ्रॉम NaBH4। सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? इन दोनों में बेटा थर्ड वन में सिन एडिशन होना है कि एंटी एडिशन होना है? तो आपके पास इन दोनों में एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन। ठीक है, नॉन क्लासिकल केटायन यहां पे फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अगर H और OH ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा या ईथर? H और OH अगर आप ऐड कर रहे हो तो अल्कोहल बनेगा ईथर? तो सर इस प्रोसेस से तो अल्कोहल बनेगा, HNOH। तो चलो एक बार अल्कोहल बना दो। तो मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया बेटा, तभी बॉन्ड बनेगा। डबल को तोड़ो, सिंगल पे जोड़ो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, OH माइनस ऐड हो रहा है यहां से, OH माइनस ऐड हो रहा है यहां से, और NaBH4 से H प्लस ऐड हो रहा है यहां पे। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। RCH2 CH2OH, RCH2 एंड देन फाइनली आपके पास बनेगा CH2OH। तो दिस इज द अल्कोहल का फॉर्मेशन। RCH2 CH2OH, दिस इज द अल्कोहल का फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऐड किया है तो क्या बनेगा? नाउ देयर इज अल्कोहल, तो अब OH माइनस की जगह R-O माइनस ऐड होगा और NaBH4 से अभी भी H ही ऐड होगा। समझ पा रहे हो? तो क्या होने वाला है? R है, CH डबल बॉन्ड की जगह CH सिंगल बॉन्ड CH2 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद OR डैश आएगा, उसके बाद देखो बेटा क्या आएगा? OR डैश, एंड फाइनली आपके पास देखोगे तो H ऐड हो रहा है, एकदम ठीक। तो क्या होगा? फाइनली आपके पास R हो जाएगा एंड देन आपके पास CH2 हो जाएगा एंड देन आपके पास CH2OR डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2OR डैश। यस, नो, गुड, वेरी गुड, क्या कहें इसको? ईथर फॉर्मेशन हो गया। अगर इसी में हमने रिएजेंट चेंज किया तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। एमके रूल ऐसे नहीं होता। अरे बेटा, एमके रूल कैसे? अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी। तो मैं आपको क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। OH यहां जाएगा और H यहां जाएगा, अल्कोहल बन गया। सिमिलरली बच्चों, यहां पे आपके सामने क्या होने वाला है? OR डैश और R डैश, बहुत बढ़िया चीज। OR डैश हमने यहां यूज किया और H हमने यहां यूज कर लिया। तो फाइनली आपके पास जो बना है दैट इज द केस 2 डिग्री और 2 डिग्री बनेगा। मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट होता है, यही बनेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू मानसी जी, थैंक यू सो मच। आइए OMDM के बाद हम आगे बढ़ते हैं। OMDM के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। पहले मुझे बताओ, ईथर बनेगा कि अल्कोहल बनेगा? ईथर बनेगा कि अल्कोहल बनेगा? क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। मैं सोचता हूं, मैं सोच लिया था कि मैंने गलत किया है। ओके ओके गुड, ईथर बनेगा, दैट इज फैंटास्टिक आंसर। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलिए साथ में बनाए, साथ में बनाते। आई तो साथ में बनाते हैं सब लोग। तो सर एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ मैं अभी मीटिंग में हूं, आप 1 बजे करना। हाँ, तो भाई यहां पे आपके सामने OPH या फिर जिसको बोलते हैं हम PHO माइनस, PHO माइनस आप यहां से ऐड करोगे और H प्लस आप यहां से ऐड करोगे। PHO माइनस यहां से ऐड करोगे, OPH H प्लस यहां से ऐड करोगे। आ जाओ। तो सर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल में आपके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, एकदम सही। अब डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, दिस इज OPH। और फिर ऊपर जाओगे बेटा आपके पास H। क्या यही ईथर का फॉर्मेशन होने वाला है? हाँ या ना? OPH ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड H ऑन द राइट साइड। कितना क्यूट आंसर है बेटा, वाओ। क्यूमीन नहीं है रे, क्यूमीन नहीं है ये बेटा। क्यूमीन इज द सिंपल बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल इज द क्यूमीन। ये बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन है, उसके बाद आइसोप्रोपाइल है, दिस इज नॉट क्यूमीन।
आइसोप्रोपॉक्सी बेंजीन इज द आंसर। वाओ, दैट्स द गुड आंसर। देखो क्या हो रहा है आपके सामने, बेंजीन बना हुआ है, पीएच का मतलब बेंजीन है, बेंजीन से लगा हुआ है ओ, ओ से आपके पास बेटा क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, यानी कि दिस इज आइसोप्रोपॉक्सी बेंजीन, यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहां आ जाइए, सेम अब ये देखोगे तो सर क्या होगा आपके सामने, पीएच तो है ही, कार्बन तो है ही, पीएच तो है ही, कार्बन डबल बॉन्ड को जो है ना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना बच्चों वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, मजेदार। अब क्या होगा आपके सामने, OPH जाके ऐड होगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, तो यहां पे इसने ऐड किया OPH और एंटी एडिशन की वजह से बेटा यहां पे H कर दिया है, तो दिस इज द प्रोडक्ट, यही बनने वाला है आपके सामने। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलिए बेटा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपके कमेंट्स ही पढ़ता रहूं ना तो भाई इतना कंटेंट है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी की क्लास बन सकती है। चलो आ जाओ। कौन हो भैया, काहे फोन कर रहे हो, इसको साइलेंट कर दिया जाए, क्यों, एयरप्लेन मोड ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अल्काइल हैलाइड से ईथर की बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड से ईथर आप कैसे बनाओगे। कोई एक तरीका तो हमने आपको बताया हुआ है अल्काइल हैलाइड से ईथर का, कोई एक तरीका तो बड़ी जबरदस्त बताया हुआ है। हालांकि हमने जो दोनों रिएक्शन यहां लिखेंगे वो दोनों पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार बताइए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ विलियम का कुछ सन 1 की बात कर रहे थे, है ना, तो यहां पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाता है। ठीक है, सेकेंड टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, तो इसमें होता है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एल्कोक्साइड आयन का कोई भी डिग्री एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके और ईथर प्रोडक्ट बनाता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एल्कोक्साइड आयन के साथ मिलके और आपका प्रोडक्ट बनाता है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऐसा बनने वाला है। सेकेंड अभी बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद ड्राई Ag2O। अगर बच्चों याद करो तो मैंने मॉइस्ट Ag2O और ड्राई Ag2O कराया हुआ है। मॉइस्ट Ag2O से, मॉइस्ट Ag2O मतलब AgOH से अल्कोहल बनता था, ड्राई Ag2O से ईथर का फॉर्मेशन होता था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईथर बनेगा वो तो अभी बताएंगे कि एल्कोक्साइड आयन विलियम का सन पहली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया तो प्रोडक्ट बनता है, हमने इसको ऐसे याद किया था, ठीक है ना, विलियम का सन पहली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया तो उसका बन जाता था आपके सामने ईथर। आ जाओ विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिखाते हैं और मॉइस्ट Ag2O और ड्राई Ag2O दोनों देख लेते हैं। आइए, अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ये सर लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक हो गया, चलिए अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होने वाला है, दिस इज RO माइनस, क्या होने वाला है, देखो एल्कोक्साइड आयन आप लेते हो, क्या लेते हो, एल्कोक्साइड आयन आप लेते हो, और एल्कोक्साइड आयन आपके सामने हमेशा ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ही ये रिएक्शन देगा, ठीक है ना। एल्कोक्साइड आयन की डिग्री कुछ भी हो सकती है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, तो एल्कोक्साइड आयन की डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट अल्काइल हैलाइड की डिग्री फिक्स होगी 1 डिग्री। अब क्या होगा सर, विलियम का सन अगर पहली गर्लफ्रेंड यानी कि 1 डिग्री के साथ अपना प्रोडक्ट बनाता है, विलियम का सन एल्कोक्साइड, विलियम का सन एल्कोक्साइड अगर पहली गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, देखो तो RO माइनस ने अटैक किया है, RO माइनस ने अटैक किया प्लस के ऊपर और ROR डैश बन गया ईथर का फॉर्मेशन। RO माइनस ने अटैक किया है और आपके सामने ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, ROR ईथर का, ROR डैश ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। यस और नो, ठीक है, ऑल गुड है। तो दिस इज एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ईथर का फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल आते हैं, जैसे मान लो आपके सामने ये है, क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 रिएक्शन होता है, हाँ, लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म होगा, लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस SN2 मैकेनिज्म होता है, तो ये कोई भी डिग्री हो सकता है, ये 1 डिग्री ही होना पड़ेगा। तो क्या आपके पास बन गया, तो सर ये जो है आपके सामने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड 1 2 3 4, हाँ,
टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बेटा आपके सामने जाके बन जा रहा है, दिस इज ईथर का फॉर्मेशन। ठीक है ना। इस माइनस ने प्लस पे अटैक किया, बोलो कुछ कुछ होता है। यहां के माइनस ने प्लस पे अटैक किया, लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो क्या आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और बेटे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा ऑक्सीजन, और आपके सामने बनने वाला है CH3। जल्दी से बोल दो ईथर का फॉर्मेशन कर लो, हां। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है, ओ मिथाइल है, बेंजीन है, ओ मिथाइल है। दिस इज द SN2 मैकेनिज्म, दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। ठीक हो गया। लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म में जाएगी। लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बट लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड से बोल दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। बेंजीन, अरे बेटा O माइनस जाके CH3 पे अटैक कर रहा है, बेंजीन पे मिथाइल नहीं लेगा, फिनॉक्साइड पे मिथाइल लग रहा है, O माइनस अटैक कर रहा है। एकदम ठीक है, बिल्कुल सही बोला है किसी ने, एनीसोल वगैरह। चलिए अच्छी बात है, आपको याद है, वेरी वेरी गुड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपके पास बड़े अच्छे से आ चुका है। आइए अब जैसे मान लीजिए ये दो क्वेश्चन है, क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है या कुछ और है? क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है या फिर कुछ और है? आइए, अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है ना, हमेशा 1 डिग्री में होता है, ये बात आपको क्लियर है? सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ही होता है, तो दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। किसके साथ होगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो आप कहोगे कि सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस अभी अभी पढ़ा है, एल्कोक्साइड की डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट अल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होगा। अल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होगा, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमेशा बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा। वेरी नाइस, वेरी इजी, बहुत अच्छी बात है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना रहा है ना? अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना रहा है, बहुत बढ़िया। आपके पास क्या देगा? SN2 रिएक्शन देगा और आपको ईथर का बना के दे देगा। हमने बना के देख भी लिया। अगर मान लीजिए मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? और अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं तो इस केस में क्या होगा? बाकी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन सेम है, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एल्कीन बनने का फॉर्मेशन होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सेम रिएक्शन ईथर ना बना के एल्कीन देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, तो यहां SN2 मैकेनिज्म से ईथर बनेगा या एल्कीन बनेगा? SN2 मैकेनिज्म से ईथर बनेगा, एल्कीन बनेगा। लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN2 मैकेनिज्म से बेटा आपके सामने ईथर बन के तैयार होगा। बना दो, तो ये O माइनस जो है कुछ कुछ होगा, CH3 प्लस पे जाएगा। माइनस हमेशा किस पे जाएगा? प्लस पे जाएगा। तो CH3 है, कार्बन है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, आगे ऑक्सीजन है, और आपके स्क्रीन पे बेटा CH3 होने वाला है। दिस इज द कंडीशन आपके स्क्रीन पे। SN2 मैकेनिज्म में ईथर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे यहां देखते हैं ये क्या होगा। अब ये देखो सर, अल्काइल हैलाइड हायर डिग्री हो गया, इनफैक्ट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, 1 2 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने की वजह से अब ये एल्कीन बनेगा, ईथर बनेगा। लोअर डिग्री SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके ईथर दे देगा, बट हायर डिग्री SN2 कभी देता ही नहीं है। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म देगा ही नहीं। हाँ, ये एल्कीन फॉर्मेशन कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। आइए, स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री में, स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री में कौन देता है? E2 मैकेनिज्म होता है बेटा आपके पास, मैंने पढ़ाया हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, एंड E2 मैकेनिज्म फॉलो करके ये बन जाएगा CH2, इधर बन जाएगा आपके सामने CH3, और राइट हैंड साइड में आपके सामने बन जाएगा एल्कीन। जल्दी से बोल दो, सिंपली बोल दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है अब ये एलिमिनेशन कर देता है E2 मैकेनिज्म को, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बोला है सर, जो एल्कीन बना है वो E2 मैकेनिज्म होता है ना? यस बच्चों, जो एल्कीन बनता है स्ट्रॉन्ग बेस के केस में E2 मैकेनिज्म होता है, वही मैंने वहां लिखा है। यहां भी लिख लो, आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लो। अब आपके पास ये बहुत बढ़िया पॉइंट बन गया है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल हो गया, ओपी हो गया। ओपी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, चैट ओपी, अच्छा वो वाला ओपी, ओके, ओवर पावर्ड।
ठीक हो गया, समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, आपके पास ये देखो, नेक्स्ट इज योर आपके पास, मान लो मैं अब आरएक्स की रिएक्शन, अब सेकंड देखो, 1 डिग्री होगा तो ईथर बना दो SN2 मैकेनिज्म से, लेकिन अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो E2 मैकेनिज्म हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है, चमक गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर, मान लो अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई Ag2O से कराते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले ड्राई Ag2O से पहले मैं जाऊंगा आपके मॉइस्ट Ag2O पे। अगर मान लो मैं लेता हूं CH3CH2Cl, अगर मान लो मैं लेता हूं CH3CH2Cl, अब क्या होगा, तो सर CH3CH2Cl में, एक सेकेंड, CH3CH2Cl में आपके पास बन रहा है मॉइस्ट Ag2O, CH3CH2Cl में आपके पास बन रहा है मॉइस्ट Ag2O। मान लो आपके सामने मॉइस्ट Ag2O लिखा हो, या फिर मॉइस्ट Ag2O को लिखने का तरीका है AgOH। मॉइस्ट Ag2O को लिखने का तरीका बेटा AgOH, तो क्या होगा, तो सर OH माइनस यहां से निकलेगा, OH माइनस, और OH माइनस जाके Cl को रिप्लेस कर लेगा, OH माइनस यहां पे निकलेगा और आपके सामने Cl को रिप्लेस कर देगा, CH3CH2OH। जल्दी से बोल दो, OH माइनस जो है वो CH3CH2OH बना लेगा, Cl को हटा के OH बना लेगा, मॉइस्ट Ag2 और AgOH ये बन गया है। एल्कोहल, मॉइस्चर का मतलब पानी है और पानी का मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस आते ही एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन ड्राई Ag2O की क्या खास बात है, सब लोग ध्यान देना, 2 मोल लेना पड़ेगा। ड्राई Ag2O का पहले मैकेनिज्म बताता हूं। ड्राई Ag2O का सब लोग पेन कॉपी छोड़ के बोर्ड पे नजरें डालें। इसमें होता क्या है देखोगे, मान लो मैंने पहला मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड लिया है CH3CH2Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं Ag2O से तो क्या हो जाएगा AgOAg, Ag2O यही तो है AgOAg, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऊपर है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर नीचे है, AgOAg हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कार्बन पे बेटा आपके, एक सेकेंड, इस कार्बन पे बच्चों आपके पास क्या होने वाला है, डेल्टा प्लस। इस कार्बन पे यहां पे देखोगे डेल्टा प्लस होगा, और इस पे डेल्टा प्लस है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, Ag2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का अमीर है, एक इलेक्ट्रॉन का गरीब है, तो क्या अमीर ने गरीब को डोनेट किया, क्या अमीर ने गरीब को डोनेट किया। हमेशा यही होता है कि अमीर ने गरीब को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन रिच विल डोनेट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज द आंसर। और Cl विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, Cl यहां से लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा और AgCl बना लेगा। Cl विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला कि सर यहां पे 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, तो व्हाट अबाउट द सेकंड मोल। तो जब आप सेकंड मोल से आप रिएक्शन कराओगे, जब आप बच्चों सेकंड मोल से रिएक्शन कराओगे, आ जाओ सेकंड मोल की रिएक्शन लिखते हैं, CH3, फिर आ जाओगे CH2, और फाइनली आप क्या करने वाले हो, Cl, CH3CH2Cl। ओके है, चलो यहां पे क्या डेल्टा प्लस है, यहां पे क्या डेल्टा प्लस है, बिल्कुल सही बात है, और ऑक्सीजन यहां पे लोन पेयर में है, ऑक्सीजन यहां पे लोन पेयर में, बढ़िया। क्या यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन रिच है, अरे भाई साहब ये आराम से डोनेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन रिच है, आराम से डोनेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और देखो अगेन आपके पास कहानी बन चुकी है, CH3 CH2, देखो ऑक्सीजन जाके उससे जुड़ जाएगा, OCH2CH3, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, क्या फिर से AgCl बन जाएगा, तो नेक्स्ट मोल आपके पास अगेन एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बन जाएगा। फाइनली हुआ क्या, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है अल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O से, अल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O से ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, अल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O से ईथर का फॉर्मेशन होगा। एकदम सही है हाँ या ना, एकदम सही है हाँ या ना, जल्दी सही है। सर ऐसा एक बार किया हुआ है, यस वही तो बोल रहा हूं मैंने ये करा दिया है SN2 के अंदर, SN1 SN2 जब करा रहा था ना, तो ड्राई Ag2O मॉइस्ट Ag2O दोनों कराया हुआ है। आइए जैसे इसकी बात करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट तो मिल गया वहां पे, आओ इसकी बात करते हैं। सर यहां पे आपको दिखेगा दिस इज द फर्स्ट मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या इस कार्बन पे प्लस आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। ड्राई Ag2O की बात करेंगे तो दिस इज Ag एंड आपके सामने लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे,
ऊपर वाला लोन पेयर और नीचे वाला लोन पेयर एकदम क्लियर हो गया। क्या ये लोन पेयर इसको डोनेट करने वाला है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये लोन पेयर यहां पे डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट किया तो बेटा आगे बन जाएगा OAG, पहली बात तो। और पहला मोल ऑफ AgCl यहीं पे बन के बाई प्रोडक्ट बन गया है। पहला मोल ऑफ AgCl बाई प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड आपके पास आएगा दिस दिस एंड दिस। सेकेंड आपके पास आएगा सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आ गया। सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये Cl यहां पे लगा दो। सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। क्या फिर से इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दिया, अमीर ने गरीब को डोनेट किया। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ईथर, है ना। आइसोप्रोपाइल और उधर आइसोप्रोपाइल और ईथर बन गया है, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बोल दीजिए। फाइनली एक और मोल ऑफ AgCl बनेगा, फाइनली एक और मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है, हाँ या ना। तो दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल ईथर और एक और मोल ऑफ AgCl बन गया है। आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द कंडीशन आपके स्क्रीन पे। RX रिएक्ट्स विथ ड्राई Ag2O। RX यानी कि अल्काइल हैलाइड ड्राई Ag2O से रिएक्शन करेंगे और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। बोल दो ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा RX रिएक्ट्स विथ ड्राई Ag2O। इस ना इस ना इस डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ऑल गुड है, हाँ या ना। AgCl विल बी व्हाइट PPT, हाँ AgCl का व्हाइट PPT आएगा ऑब्वियसली। एक मोल यहां पे बनेगा, एक मोल यहां पे बनेगा। 2 Ag है, 2 मोल AgCl बनेगा, सिंपल, कोई दिक्कत। समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे दादा इधर आओ, पढ़ाई कर लो, तुम मीमर ही बन के रह जाओगे, गधे। मीम बना रहे हैं, देख रहे हो जरा। बेटे तुम लोग ऑफलाइन में मिलते ना, हम कूट देते तुम लोगों को, सही बता रहे हैं, बहुत बुरी तरह कूटते, लेकिन छोड़ देते, चलो ऑनलाइन का तुम्हें फायदा मिलेगा। से थैंक्स कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, वरना ना तुम्हारी भी शक्ल बराबर कर दिया होता मैं इतने में। तो कैजुअल है, देख रहे हो जरा, समझाने का तरीका कैजुअल है। ओहो अच्छा, ओजी हो गया। ये ओजी क्या है भाई, तुम ही सिखा दो हमें। ओजी हो गया, आप ऑफलाइन खोलो। अरे भैया खोल के बंद कर लिए हैं, अब नहीं करना है हमको, ठीक है ना। हम खोले थे, हमने बंद कर लिया है, अब हम नहीं करना चाहते हो तो ऐसा कुछ। चलिए, ओरिजिनल गैंगस्टर। अच्छा, ओजी इज ओरिजिनल गैंगस्टर। ये नेगेटिव नहीं है, गैंगस्टर मारधार खून खराबा ऐसा गैंगस्टर। व्हाट इज इट? इज अ पॉजिटिव वर्ड या फिर नेगेटिव वर्ड? ओजी का मतलब क्या है? ओजी ओजी ओरिजिनल गॉड बोल रहे हैं कुछ लोग। ओरिजिनल गॉड तो नहीं हो। ओरिजिनल गॉड क्या होता है? गॉड इज ओरिजिनल ना, इसमें बताने की क्या जरूरत है। ओजी मामा क्या है यार? माफिया वर्सेस गैंगस्टर। अरे यार कुछ भी मतलब। आइए बच्चों, चुपचाप से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सारे भटके हुए तुम लोग, क्या रांची वाची में तो नहीं रहते हो तुम लोग? क्या मेंटल हॉस्पिटल से रिटर्न तो नहीं हो? कभी भी कुछ भी किसी टॉपिक पे चालू हो जाते हो यार कमेंट में। हे राम, कैसे लोग हैं यार तुम लोग, कैसे लोग हो यार? सही बताओ तुम लोग, ऐसा तो नहीं है कहीं कि मेरा ऑडियंस जो है ना एक कहीं मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल में पढ़ रहा है या लैपटॉप में पढ़ रहा है? बातों से वैसा ही लगता है भाई तुम्हारे। ओरिजिनल गैंगस्टर वर्सेस वीटी चाचा। ओके चलो भाई, पता नहीं कहां से आए हो तुम लोग यार। वे मतलब ऐसे मेंटल हॉस्पिटल रिटर्न वाले लोग हो क्या? चलो, अल्कोहल से ईथर कैसे बनाओगे, आ जाओ। तो अल्कोहल से ईथर बनाना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। दोबारा एक बार देखते हैं कि पहला जो आप पढ़ोगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, रिएक्शन विथ CH2N2। अभी पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा इसका, रिएक्शन विथ CH2N2 का, ठीक है बच्चों। पूरा का पूरा मैकेनिज्म अभी अपन देखने वाले हैं रिएक्शन विथ CH2N2 का। डाईएजोमीथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाईएजोमीथेन। ये एनसीईआरटी में छुपा के आपको दिया हुआ है, अपन इसको आज खोल देंगे, छुपाएंगे नहीं, सब कुछ जो भी करेंगे सारे आम बता देंगे आपको। आइए, सेकेंड होगा अल्कोहल से ईथर बनाने का एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने का एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है।
एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डाइएजोमीथेन हो गया। नेक्स्ट, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा एल्कोहल से ईथर बनाने का तरीका, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चले आगे, चले पढ़ते हैं अभी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड फाइनली हम पढ़ेंगे उसके बाद CH2N2 वाला। आइए, जैसे मान लो आपके पास ये कहानी है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन क्या होगा? सबसे पहले ये प्रोसेस आप कर चुके हो, आप बताओ जल्दी से। बताओ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में क्या होगा, एक एक करके बताओ। चलो तो बच्चों, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा मिटा दो। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरा का पूरा मिटा दो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आइए बताते हैं, खुद से लिखेंगे, खुद की चलती फिरती सुंदर हाथों से लिख देते हैं आपको, ठीक है। हाथ पे ध्यान नहीं देना बेटा, सुंदर कंटेंट पे ध्यान देना है। आइए, आपके पास CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। मान लो मैंने वही कॉन्क H2SO4 ही लिया, हीट ही लिया, मैंने एसिडिक कॉन्क H2SO4 हीट, एसिडिक डिहाइड्रेशन ही लिया, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ही लिया है, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। पहले काम यही किया हमने, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ही किया है बट 100 डिग्री सेल्सियस पे किया है। दूसरा करेंगे कॉन्क H2SO4 हीट जो है, कॉन्क H2SO4 हीट बेटा अगर हमने 140 डिग्री सेल्सियस पे किया तो क्या होगा, और नीचे आओगे कॉन्क H2SO4 हीट 170 डिग्री पे करोगे तो कैसे करोगे, कॉन्क H2SO4 हीट 170 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो कैसे करोगे। और ये तीनों को मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है, जल्दी से आपको बताना है। अगर मान लो आपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किया तो भाई सबसे पहले क्या होगा, H+ निकलेगा, सबसे पहला गेम H+ निकलेगा। हाँ, H+ निकलेगा, इसका प्रोटोनेशन कर देगा। H+ निकल के क्या यहां पे प्रोटोनेशन कर दिया, CH3 CH2OH2+, H+ निकल के बच्चों प्रोटोनेशन कर दिया है क्या? हाँ, और प्रोटोनेशन करके मेरे प्यारे बच्चों क्या आपके सामने कार्बोकेटाइन बन गया है, प्रोटोनेशन करके क्या कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक है भाई। अब अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट ही कर सकता है। आइए, तो यहां पे जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन है वो जाके जुड़ता है बेटा HSO4- से, तो CH3+ और इसी का जो H+ निकल गया था HSO4- से जाके जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरह से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, जब 140 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये जो CH3 CH2+ है इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करता है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है 140 डिग्री पे। अगर 170 डिग्री की बात करें, वेरी हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, तो बेटा सिंपल एल्कीन बन जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, CH2 CH2 बन जाता है। ये हमने कर रखा था, ये हमने कर रखा था, अच्छे से कर रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज योर, ये ऑलरेडी डन था। तो कैसे आप ईथर बनाओगे अल्कोहल से, अल्कोहल से ईथर बनाओगे 140 डिग्री सेल्सियस पे, अल्कोहल से एल्कीन बनाओगे 170 डिग्री सेल्सियस से, अल्कोहल से हाइड्रोजन सल्फेट बनाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये ठीक है, चलिए मजा ही आ गया। नेक्स्ट, अब मान लीजिए अगर आपसे मैं ये कहता हूं, मान लो मैं ये कहता हूं कि CH2N2 डाइएजोमीथेन पे आइए। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन डाइएजोमीथेन पे आते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, है ना, पहली बार आप देख रहे हो अल्कोहल की रिएक्शन डाइएजोमीथेन के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन डाइएजोमीथेन के साथ आओ, तो दिस इज अल्कोहल की रिएक्शन CH2N2 के साथ क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बनने वाला है, यानी कि इथाइल अल्कोहल बनने वाला है, यानी कि इथाइल का मतलब हो गया CH3, फिर हो जाएगा आपके पास CH2, फिर हो जाएगा आपके सामने OH, तो दिस इज इथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन CH2N2 वाली रिएक्शन सब लोग देखना, सब लोग मैकेनिज्म बोर्ड पे देखो, सब लोग, सर ये बन रहा है CH2, ठीक है, N2 का मतलब हो गया N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अच्छा, ये CH2 है तो यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा, CH2N2 में इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये होता है डाइएजोमीथेन।
अब क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ फ्लो होगा, अगर ये आगे आएगा तो ये कार्बन का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो आप इसके, CH2 पे माइनस आ गया बॉन्ड टूटने के बाद, बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है। नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फाइनली यहां पे देखोगे डबल से ट्रिपल बॉन्ड हो चुका है और ये वाला फिनिश हो गया। ये माइनस ने पाई बॉन्ड बना लिया, माइनस ने पाई बॉन्ड बना लिया। चलो अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में CH2 माइनस, ये CH2 माइनस है बेटा, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या ये बेस है? और क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? तो सर एसिडिक बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, आपके पलक झपकने से पहले हो जाता है, तो क्या यही होगा? सर ये वाला जो CH2 माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो CH2 माइनस है वो H प्लस से जुड़ा होगा, ठीक है? ये वाला जो CH2 माइनस है एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा, फास्ट रिएक्शन होता है। अरे वाह, तो CH3 बन गया क्या? बन गया नहीं बन गया? CH3 बन गया। सिंपल देख लो भाई, जल्दी से देख लो, क्या ये CH3 बन गया है? और N2 अपना लीव कर जाएगा, N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप। और यहां पे ये क्या बन रहा है? हमें बनाना है ईथर ना, और हमारे पास क्या बन रहा है? फाइनली एक सेकेंड, फाइनली आपके पास बन गया है CH3 CH2O माइनस। बना ही नहीं बना? CH3 CH2O माइनस ये आपके पास बन चुका है, लेकिन CH3 से काम तो होगा नहीं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, CH2 माइनस जो है इसको CH3 बना देगा। CH2 माइनस जो है, अभी यहीं पे लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, CH2 माइनस ने इस H प्लस को चुराया और क्या बना लिया? CH3 बना लिया, और आपके साथ सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया, यहां पे प्लस हो गया है, ठीक है? और यहां पे क्या बन गया है? जैसे ही H प्लस चुराया तो फाइनली दिस विल बी CH3 CH2O माइनस। बोलो हाँ या ना? H प्लस चुरा लिया और CH3 CH2O माइनस बना लिया, हाँ या ना? अब ये क्या करेगा? RO माइनस जो है इस CH3 को चुरा लेगा, तो फाइनली व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 CH2O CH3, और N2 लीव कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप। वेरी इजी। एक बार वापस बताओ, चलो, जैसे एक का कमेंट है कि सर एक बार वापस, चलो हटाओ इसको, मैं एक बार वापस बताता हूं, सब लोग भूल जाओ, लेकिन 2 मिनट के लिए अब बोर्ड पे नजरें रखो सब लोगों का। सबसे पहले देखोगे इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल कैसे लिखोगे? तो इथाइल 2 कार्बन का होता है, लिख लो आप, 2 कार्बन का हमने इथाइल लिख लिया है, CH3, फाइनली CH2 और OH। क्या ये इथाइल अल्कोहल है सब लोगों के दिमाग में? हाँ। और आपके पास CH2N2 जा रहा है, तो CH2N2 कैसे होगा? CH2N2 का स्ट्रक्चर ये होता है, N डबल बॉन्ड N, और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, CH2N2 यही होता है, डाइएज़ोमीथेन। लेकिन ध्यान दो, क्या मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और ये पाई बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके सामने CH2 माइनस, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन गया, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉन गया, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया? हमारे पास अभी भी अल्कोहल तो एज इट इज पड़ा हुआ है, हमने अभी क्या किया? बस डाइएज़ोमीथेन का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन ये CH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। CH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होता है, पलक झपकने से पहले हो जाएगा, और आपके स्क्रीन पे चला जाने वाला है CH3, फिर आगे चला जाना है CH2, और फिर आगे चला जाएगा O माइनस, CH3 CH2O माइनस, है ना? उसके बाद आपके पास क्या बनेगा? दिस इज CH3 बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N डाल दो, CH3 बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N डाल दो। हुआ क्लियर ये बात? हुआ ये बात क्लियर? चलो अब क्या होगा सर? यहां से सबसे पहले N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बता रखा है, N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो CH3 पे प्लस, और N2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, CH3 N2 टूटता है और N2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, CH3 प्लस बन गया। यहां पे माइनस पड़ा, यहां पे प्लस पड़ा है, तो क्या कुछ कुछ होगा इस माइनस और प्लस के बीच में? माइनस और प्लस के बीच में कुछ कुछ नहीं होगा, सीधा ईथर बन के प्रोडक्ट बनेगा।
माइनस और प्लस के बीच में कुछ कुछ नहीं, सीधा ईथर बन के प्रोडक्ट बनेगा। बोल दो अमेजिंग, क्लियर है क्या? कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द आंसर, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द आंसर, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। हाँ या ना? ठीक है। सिलेबस कब हो? नहीं होता बेटा, सिलेबस नहीं होगा। ये रॉन्ग गलत जगह पे आ गए हो, सिलेबस नहीं होता है ना। ओजी हो गया, क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। अब हुआ क्या है, तो जो डाइएज़ोमीथेन है ना, ऐसे ध्यान रखो, N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और ये CH3 जाके जुड़ जाएगा। देखो हुआ क्या है, यहां पे सिंपली ये जुड़ गया है, CH3 जाके जुड़ गया है, यही तो हुआ। N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है और CH2H के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से इसका शॉर्ट ट्रिक बना लेना है। ठीक हो गया, ओजी हो गया है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे ये कहानी है, अगेन सेम स्टेप्स होगा। CH2 माइनस बनेगा, H प्लस जुड़ाएगा, N2 भगेगा तो CH3 जाके जुड़ेगा। पर अब हमें चूंकि मैकेनिज्म दिमाग में है, तो मैं सीधा सीधा N2 को लीविंग ग्रुप हटाऊंगा और ये देखो प्रोडक्ट बनाऊंगा। लीविंग ग्रुप हट गया और सीधा सीधा CH3 जुड़ गया। यहां पे आ जाओ, लीविंग ग्रुप की तरह जाके हट गया तो PHO और CH3 जाके जुड़ गया है। एनीसोल इसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एनीसोल। बेंजीन के ऊपर O मिथाइल, दैट इज एनीसोल। हाँ है ना? क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर बट ट्रिपल बॉन्ड कैसे रेजोनेटिंग तो बता रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे रेजोनेटिंग मतलब? ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होगा, माइनस आगे जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। ये रेजोनेटिंग में पढ़ा हुआ है हमने, क्यों नहीं होता? अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, अभी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते हैं। सुभाष सर ने पढ़ाया हुआ है बायोमोलिक्यूल, वही आपको पढ़ा देंगे, आराम से देख लीजिएगा। आइए अब आते बेटे लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल से ईथर कैसे बनाओगे। फिनॉल से ईथर बनाना उतना ही सिंपल है जितना आपको खाना खाना, नींद आना, कमेंट करना, ये सब करना। ठीक है बच्चों, आइए अब क्या होगा, ध्यान से देखो। सर सबसे पहले ये देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कल का रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ यहां पे बेस है, हाँ पानी ही पानी निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपके सामने ये देखो बेंजीन, आपके सामने ये देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर गया है O माइनस और उसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा Na प्लस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन और बेस है, O माइनस Na प्लस बन गया है। अगर आप इसकी रिएक्शन कैसे करते हो, O माइनस Na प्लस बन गया है। अगर आप इसकी रिएक्शन ऐसे करोगे, CH3 फिर बनेगा आपके सामने मान लो CH2 और Cl, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले लो, तो ये O माइनस जो है वो प्लस पे आके अटैक कर देगा एंड फाइनली आपके सामने ईथर बन गया है। सर सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन किया और एसिड बेस रिएक्शन करके आपके पास ये बन चुका है। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे ये दोनों है आपके पास। तो सर यहां पे बेस दिख रहा है OH माइनस, एसिडिक हाइड्रोजन चमका। अरे बेटा एकदम चमका कि नहीं चमका? चमचम चमकना चाहिए बेटा। ये एसिड बेस रिएक्शन होकर पानी निकल जाएगा, वाटर निकल गया, OH माइनस H प्लस वाटर निकल गया। लेकिन ये जो O माइनस है, क्या ये R प्लस पे अटैक करेगा? ये O माइनस है, R प्लस पे अटैक करेगा एंड फाइनली O माइनस जो है वो R प्लस पे अटैक करेगा एंड फाइनली आपके सामने OCH3 बन जाएगा, एनीसोल। O माइनस जो है R प्लस पे अटैक करेगा और आपके सामने आ जाएगा एनीसोल। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ गया है? माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन बिठाना है, ये आपके स्क्रीन पे रहा है, जल्दी कर दीजिए, ये ऑलरेडी बना दिया हमने। तो सर एसिडिक हाइड्रोजन और बेसिक हाइड्रोजन बेसिक OH माइनस दिख रहा है, बेसिक OH माइनस दिख रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, वाटर बन के निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, इतना तेजी में होगा कि पलक झपकने से पहले हो जाएगा। द फास्टेस्ट रिएक्शन ऑफ द ऑल, O माइनस हो गया। अब ये O माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये O माइनस बच्चों इस कार्बन पे अटैक करने वाला है और आपके स्क्रीन पे आएगा O और फाइनली आपके सामने आ जाएगा CH2 CH3 और आपके सामने आ जाएगा CH2 एंड CH3। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो दिस इज द आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज से जाने से पहले 2 मिनट की मौन रखेंगे। मौन ऐसा वाला मौन नहीं, मौन अच्छे वे में, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में पैटर्न बना लो। हमने आज ये पूरा कंप्लीट कर दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
ये भी किया इसके क्वेश्चन किए, 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 इसके भी किया इसके क्वेश्चन किए, और फिनॉल में फिनॉक्साइड बना के ऐड करा दिया, तो आपके सामने आ चुका है। जल्दी से देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले जल्दी से देखिए, कोई दिक्कत हो? भौकाल क्लियर हो गया, अच्छा भौकाल टाइट हो गया। एस्टरिफिकेशन भी हो सकता है बेटा, फिनॉल में हम एस्टरिफिकेशन देख चुके। ठीक है शिवानी जी, क्लियर है? दीपक यू आर गुड, थैंक यू। अरुण कह रहे हैं फेनिटॉल, यस गुड गुड। आबिद थैंक यू यार, आबिद थैंक यू सो मच। चैप्टर एंड? अरे नहीं दादा, चैप्टर एंड नहीं, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी आ रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड हुआ है। अरे भाई कैसे हो, आओ जरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे। आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो मैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट एक बार पूछता हूं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। मान लो आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है और उसका अल्कोहल दिया गया है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है और उसका एल्डिहाइड दिया गया है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्डिहाइड दिया गया है, अल्कोहल एल्डिहाइड। सेम नंबर ऑफ कार्बन है और उसका ईथर दिया गया है, और सेम नंबर ऑफ कार्बन का हाइड्रोकार्बन दिया गया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का हाइड्रोकार्बन दिया गया है। अब मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझाते जाओ। 1 2 3 4 2 3 4 1 क्या होने वाला है? यस गुड गुड, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चल अब देखो मैं आपको, ठीक है आप लोगों का 1 2 3 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। 2 3 किसी का और कोई 1 2 3 4 के अलावा कोई 2 3 1 4 भी आ रहा है, 2 3 1 4 भी आ रहा है, ओके 2 3 1 4 वाले भी आ गए हैं, और कोई? अच्छा तो बेटे अब यहां देखो, एक काम करते हैं हम इसको समझाने के लिए ना इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 कार्बन का अल्कोहल, तो ये हो गया 2 कार्बन का अल्कोहल। फिर मैं लेता हूं 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3, 2 कार्बन है और फिर एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH। आइए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ईथर, 2 कार्बन का ईथर है, यानी कि एक कार्बन इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इधर लगा हुआ है, CH3O CH3, ओके। हाइड्रोकार्बन है आपके सामने तो CH3 जोड़ दीजिए, एल्केन मान लेता हूं। चलिए अब जरा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखना, इस अल्कोहल में H बॉन्डिंग हो रहा है क्या? इस अल्कोहल में सबसे प्यारी चीज जो हो रही है, H बॉन्ड बन रहा है, सबसे H बॉन्डिंग यहीं पे हो रहा है। अब आप कहोगे एल्डिहाइड में भी हो रहा है बेटा, H बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें H बॉन्ड नहीं होगा, H बॉन्ड नहीं होगा। बस यहां पे ये ध्यान रखें कि डाइपोल है, लेकिन आप कहोगे कि सर यहां भी तो डाइपोल है, यहां भी तो डाइपोल है, बट कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, ये ज्यादा डाइपोल है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, दोनों ही डाइपोल हैं ईथर और ये, बट ये एल्डिहाइड के कंपैरिजन में वीक डाइपोल आ गया। और ये तो सर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर लगता है, यहां पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स लग रहा है, नॉन पोलर लग रहा है, ये तो वीकेस्ट फोर्स, सबसे खराब फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। एल्डिहाइड में 3 कार्बन हो गए, नहीं बेटा वो 2 कार्बन OH की जगह पे CHO लगा है, सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इज सेम, OH की जगह CHO लगा है, वो 3 कार्बन नहीं है बस, ठीक हो गया। चलो अब स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्यों है? क्योंकि सर इस पे माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, डबल बॉन्ड से खींच रहा है ना, 2 बॉन्ड से खींच रहा है, ज्यादा माइनस चार्ज है, 2 बॉन्ड से खींच रहा है, ज्यादा माइनस चार्ज है, 1 बॉन्ड से खींच रहा है, कम माइनस चार्ज है। तो ज्यादा चार्ज है ज्यादा डाइपोल है, कम चार्ज है कम डाइपोल है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है ज्यादा डाइपोल है, कम चार्ज है कम डाइपोल है। अब इसमें तो वीकेस्ट फोर्स है, तो इसलिए आसानी से बॉयल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की हम चर्चा करने वाले हैं। आइए ला 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 ना ना ना, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की हम चर्चा करने वाले हैं, आइए देखते हैं। ऑसम ऑसम, हाँ अब आ जाओ। ईथर एंड अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो गया। सेकंड पॉइंट, 2 ही पॉइंट है इसमें,
सेकेंड पॉइंट जो है वो सॉल्युबिलिटी का है। अरे भाई सॉल्युबिलिटी, तो ईथर और अल्कोहल की हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी का क्या रीजन, क्या लॉजिक है, लगता है आपको कौन ज्यादा सॉल्युबल है, अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है कि ईथर ज्यादा सॉल्युबल है? जल्दी से बताइए, अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है ईथर? अल्कोहल, हाँ सब लोग है कि सर एसिड का क्या होगा, कई लोग कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड क्या होगा। बेटा एसिड डाइमेराइज करता है, वो तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डाइमेराइज होगा, वो तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं ऑलरेडी। और नहीं एक बार और आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, ठीक हो गया। हाँ अब कह रहे सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का कि ईथर का? इस क्वेश्चन पे अल्कोहल का होगा, मेजॉरिटी कमेंट यही है कि अल्कोहल का होगा। यही तो आप गलत कर देते हो, आप बेसिक पे नहीं जा रहे हो कि सॉल्युबिलिटी क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सॉल्युबिलिटी। इस पे जाओ, सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है कि पानी के साथ एच बॉन्ड बनाएगा। सॉल्युबिलिटी के साथ रीजन क्या है कि पानी के साथ एच बॉन्ड बनाएगा। अच्छा जी, अब पानी के साथ एच बॉन्ड बनाएगा, देखो सॉल्युबिलिटी में तो जरा यहां आओ, पानी के साथ तो अल्कोहल एंड अल्कोहल एंड ईथर, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि अल्कोहल एंड ईथर बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम सॉल्युबिलिटी। क्यों सर? अल्कोहल भी एच बॉन्ड बनाता है और ईथर भी पानी के साथ एच बॉन्ड बनाता है, बिकॉज बोथ अल्कोहल एंड ईथर फॉर्म्स एच बॉन्ड विथ वाटर। बिकॉज दोनों के दोनों, अल्कोहल की बात करो या ईथर की बात करो, हैज एच बॉन्ड विथ वाटर। दोनों के दोनों बेटा पानी के साथ एच बॉन्ड बनाता है, ठीक बा, कौनो दिक्कत तो नहीं है। अल्कोहल एंड ईथर बोथ हैज ऑलमोस्ट सेम सॉल्युबिलिटी। अच्छा ईथर की जैसे हम बात कर लेते हैं CH3, फिर बात कर लो O और फिर बात कर लो CH3, ये ईथर है, ठीक है। और पानी का मतलब होता है O, H और H। तो देखो हाइड्रोजन अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ रहा है तो H बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ रहा है तो H बॉन्ड हो रहा है। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दिस इज हाउ अल्कोहल अपना काम, अल्कोहल और ईथर की सॉल्युबिलिटी सेम होती। आई तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों दो ही पॉइंट थे, एक बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट था और सेकंड आपके सामने बेटा सॉल्युबिलिटी पॉइंट था। एक बॉइलिंग पॉइंट था और सेकंड आपके सामने सॉल्युबिलिटी पॉइंट था। नेक्स्ट ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए पहले सॉल्युबिलिटी देख लीजिए, कोई डाउट हो तो, फिर हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। लास्ट स्टेप पे जाएंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी पे। बड़ी आसान सी है, बड़ी आसान सी, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। आइए एल्डिहाइड में भी तो H2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस गया। नहीं बेटा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां जुड़ा हुआ है भाई? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नो। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ नहीं लिखना है, सेम लिखना भूल गए आप। अल्कोहल एंड ईथर हैव ऑलमोस्ट सेम सॉल्युबिलिटी। अब ठीक है, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोथ हैव सेम सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया है, क्लियर हो गया है। आइए रिएक्शन विथ H3O+ की बात करते हैं। आइए तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। आइए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखो 6 केमिकल रिएक्शंस हैं, 6 केमिकल रिएक्शंस हैं टोटल आपके पास बच्चों, 6 केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले रिएक्शन विथ H3O+, सबसे पहले आएगा आपके पास एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ वाटर, रिएक्शन विथ H3O+, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ वाटर, रिएक्शन विथ H3O+, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। क्या होने वाला है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करके हो गया आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विथ H3O+, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे एक एक करके, इसमें SN1 SN2 भी आएगा। दूसरा रिएक्शन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ HI। जो सेकेंड रिएक्शन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ H3O+ एंड रिएक्शन विथ HI, ये आपके सामने हो गया। आइए उसके बाद थर्ड आपको पढ़ना है ईथर की रिएक्शन विथ PCl5। बेटा PCl5 आपको पता है कि ये ऑक्सीजन खा जाएगा, सामने वाले का ऑक्सीजन खा जाएगा। SOCl2 ये भी सामने वाले का ऑक्सीजन खा जाएगा। रेड फास्फोरस HI, इन सब की कहानी ये है सर, ये ऑक्सीजन खा जाता है। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन खा जाते हैं। रेड फास्फोरस प्लस HI, PCl5, SOCl2, ये सारे के सारे ऑक्सीजन खा जाएंगे।
नेक्स्ट चौथा हैलोजिनेशन, है ना, हैलोजिनेशन ये क्या होगा सर आपके सामने? एरोमेटिक ईथर की बात कर रहे हैं आप, हैलोजिनेशन। पांचवा आपके पास और छठा आपके पास आएगा नाइट्रेशन, है ना। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रखा है ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ रखे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब पढ़े हुए हैं, एक एक करके ध्यान देते हैं अभी। रिएक्शन विथ H3O+, आइए गौर से फरमाइए सब लोगों का। आइए तो 6 के 6 रिएक्शन अभी हम करने वाले हैं। एसिडिक हाइड्रेशन अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते, कर दे। एसिडिक हाइड्रेशन हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। आइए करते हैं एसिडिक हाइड्रेशन को। ला 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 ला, एसिडिक हाइड्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया एसिडिक हाइड्रेशन को। अब जैसे क्या है एसिडिक हाइड्रेशन को, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ H3O+, जैसे मान लो आपके सामने ये रहा एसिडिक हाइड्रेशन के क्वेश्चंस। अब यहां पे रुक जाओ, एसिडिक हाइड्रेशन के क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। SN1 SN2 पहले छुपा लेने दो, पहले मुझे क्वेश्चन को छुपा लेने दो। ओके, एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब समझ में आया ना? एसिड के प्रेजेंस में वाटर डालना, या तो H3O+ डालो, या तो H3O+ बोलो, या तो आप क्या बोल दो H+ और वाटर, या तो आप H3O+ बोलो, या तो बोलो H+ वाटर। आइए अब एक एक करके यहां देखना सर, अगर मैं ईथर की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रेशन करा रहा हूं क्या होगा। देखो सर, इधर भी जो अल्काइल एलाइड है वो 1 डिग्री है, और इधर भी जो अल्काइल एलाइड है वो 1 डिग्री है। अल्काइल मतलब हैलाइड नहीं बात बोल रहा हूं, इधर जो अपने पास 1 डिग्री पे अटैक करना है, और इधर जो अपने पास है उस पर भी 1 डिग्री पे अटैक करना है, तो दोनों ही 1 डिग्री पे अटैक कर रहा है। इधर भी 1 डिग्री पे अटैक कर रहा है, इधर भी 1 डिग्री पे अटैक कर रहा है। किधर अटैक करेगा? अच्छा, अगर 1 डिग्री है तो SN1 होगा कि SN2? पहले वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा। अब SN1 है कि SN2 है? सर दोनों ही लोअर डिग्री हैं तो SN2 होगा। अच्छा, अब SN2 होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब OH- अटैक करेगा, कहां जाएगा वो? इधर की इधर? भाई OH- अटैक करेगा, वो कहां जाएगा? इधर की इधर। सर सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग जहां है वहां जाएगा, तो जो वाटर से OH आ रहा है वो कहां जाएगा? जो सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग में है। तो सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग में आपके सामने CH3 है, और वाटर CH3OH, ऑक्सीजन अपना स्टार बनाया हुआ है, ऑक्सीजन अपना स्टार बनाया हुआ है। बोल दो जल्दी से, वाटर का ऑक्सीजन स्टार था। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सर दोनों ही लोअर डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 में भी इधर अटैक करेगा वाटर, या इधर? जिधर सबसे कम स्टीरिक क्राउडिंग उधर अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन गया। और जब इसमें CH3OH बन गया तो ये तो अल्कोहल बन ही सकता है, तो नॉर्मल। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपको फंसाएगा, ध्यान देना जरा। पूछेगा वाटर वाला अल्कोहल किधर गया, और ईथर वाला, वाटर वाला ऑक्सीजन इसके साथ गया है, ईथर वाला ऑक्सीजन इथेनॉल के साथ आया है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं O18, यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है, O18 है। अब देखो इधर सर ये लोअर डिग्री है, इधर ये हाई डिग्री है। अब SN1 करेगा, SN2 करेगा, क्या करेगा? इधर अब ये लोअर डिग्री है, हाई डिग्री है, तो देखो जरा, अगर 1 डिग्री रहे, अगर 1 डिग्री रहे तो SN2 होगा, बट अगर 2 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री आ जाए तो SN1 हो जाता है। ठीक है, अगर 1 डिग्री रहे तो आपके सामने नॉर्मल SN2 हो जाएगा, बट अगर 3 डिग्री अवेलेबल है तो बेटा SN1 रिएक्शन होगा। अगर 3 डिग्री अवेलेबल है तो SN1 रिएक्शन होगा। अच्छा, अब SN1 रिएक्शन है तो OH कहां अटैक करेगा? वाटर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH वो कहां जाएगा? 3 डिग्री पे जाएगा। तो सर आपके सामने क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस इज CH3, लेफ्ट में आपके सामने CH3 और नीचे आपके सामने CH3। दिस इज द अल्कोहल। राइट हैंड साइड से आप देखोगे तो क्या बनेगा? राइट हैंड साइड से आपके सामने मिथेनॉल बन रहा है, CH3OH बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके सामने ये बन गया, और राइट हैंड साइड से आपके सामने मिथेनॉल बन गया। बोलो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उधर SN2 में लेफ्ट साइड अटैक होगा, बट अगर आपके पास 3 डिग्री या 2 डिग्री अवेलेबल है तो SN1 होता है। केवल 1 डिग्री अवेलेबल है तो SN2 होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें देखोगे तो ये 2 डिग्री अवेलेबल है और स्टेबल कार्बोकेटाइन अवेलेबल है।
देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, जबरदस्त रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री है और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ये वाटर का ऑक्सीजन कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? सर वाटर का ऑक्सीजन ये इधर आएगा। क्या हो गया, ये वाटर का ऑक्सीजन लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? सर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा, तो आपके सामने बनने वाला है पीएच, फिर आगे बनने वाला है CH2 और फिर आगे बनने वाला है आपके सामने OH। पीएच CH2OH ये बनने वाला है। बोलो क्लैरिटी में हो? लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से क्या बनेगा, तो ईथर वाला जो ऑक्सीजन है वो राइट हैंड साइड जुड़ जाएगा, वाटर वाला जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया, ईथर वाला जो है वो राइट हैंड साइड जुड़ गया है। एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द आंसर, अल्कोहल हो चुका है। यस और नो? सर O18 1 डिग्री में जाएगा ना? कहां पे O18? नहीं बेटा, हमेशा ध्यान दीजिए, केवल 1 डिग्री रहे तो SN2 होगा। अगर 3 डिग्री का ऑप्शन है तो SN1 होता है। 3 डिग्री तो देखो SN1 हुआ है तो 3 डिग्री में जाके जुड़ गया, तो कार्बन में जाकर जुड़ गया, यहां पे O18 आ गया, 3 डिग्री वाले में जाके जुड़ गया। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेबल, जब 2 डिग्री या कुछ स्टेबल कार्बोकेटाइन का ऑप्शन है तो बेटा SN1 रिएक्शन होगा। अब जैसे यहां पहचानो, सर यहां पे क्या होगा, अगर मैंने यहां कार्बोकेटाइन बनाया तो रेजोनेंस है, तो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 होगा। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 होगा। तो SN1 होगा, तो ध्यान देना सर, यहां पे जो CH2 है इससे कौन जुड़ेगा, तो O18 और H जुड़ेगा, यानी कि इससे कौन जुड़ेगा, तो O18 और H जुड़ेगा। दिस इज द, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। फिर राइट हैंड साइड में आपके सामने इथेनॉल बन रहा है, राइट हैंड साइड में आपके सामने इथेनॉल बन रहा है, और राइट हैंड साइड में बच्चों आपके स्क्रीन पे ये बन चुका है। बोल दो हाँ यार। भाई मैं आपको बता देता हूं, लिख देता हूं दोबारा, अगर 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है ना? तो देख लो यहां पे वाटर विल अटैक ऑन लेस स्टीरिक हिंड्रेड, वाटर विल अटैक ऑन लेस स्टीरिक हिंडर्ड कार्बन। वाटर जो है इट विल अटैक ऑन लेस स्टीरिक हिंडर्ड कार्बन। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है, अगर आपके सामने 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो क्या करोगे, तो सर अगर आपके सामने 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो SN1 करोगे। SN1 में क्या होगा, वाटर विल अटैक ऑन हायर डिग्री, वाटर विल अटैक ऑन हायर डिग्री कार्बन, वाटर विल अटैक ऑन हायर डिग्री कार्बन। वाटर जो है बच्चों वो हायर डिग्री कार्बन पर अटैक होने वाला है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 डिग्री में SN2 होगा, 2-3 डिग्री में SN1 होगा। और ऊपर ही लिखो सर, ऊपर ही लिखा है बेटा। तो वाटर विल अटैक ऑन लेस स्टीरिक हिंडर्ड कार्बन, वाटर विल हाई डिग्री कार्बन, या फिर आप लिखो या फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। या तो सबसे हायर डिग्री हो या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। ठीक हो गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। यस, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, दोनों ही बनते हैं बेटा, दोनों ही बनते हैं, कोई मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों ही बनते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़े। जैसे अब आते हैं रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI। अब इसमें क्या होने वाला, रिएक्शन यहां पे OH अटैक करता था, यहां पे I- अटैक करेगा, दोनों सेम है। यहां पे OH अटैक करता था, यहां पे I- अटैक करेगा, बस यही तो फर्क है। अब जैसे मान लो आपके सामने I- वाला क्वेश्चन में ये बिठा दो, मान लो आपके सामने रिएक्शन विथ HI का क्वेश्चन बिठा दो। अब बताओ ये SN1 है पहला वाला कि SN2 है, खुद के दिमाग से सोच के बताना, देखना नहीं, खुद के दिमाग से सोच के बताओ SN1 है कि SN2 है पहला वाला। तो सर अगर दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री है तो सर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। दोनों ही 1 डिग्री है तो आपके सामने SN2 मैकेनिज्म होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट जाएगा कि लेफ्ट, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द लेस स्टीरिक हिंडर्ड कार्बन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द लेस स्टीरिक हिंडर्ड कार्बन। ठीक हो गया, प्लस प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस आपके सामने क्या हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक हो गया, यहां पे आपके सामने I- जाके अटैक कर रहा है इस पे, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस पे, और इस पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर CH3 CH2OH। बोलो हाँ ना, एकदम सही हो गया।
आगे बढ़ सकते हैं? नाइस, अब इधर आ जाओ। सर ये जो I माइनस है, अब मुझे बताओ ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? जल्दी से बता दीजिए, आपके पास तो आ जाएगा। सर यहां पे 3 डिग्री का ऑप्शन है, तो जैसे ही 3 डिग्री का ऑप्शन आया, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगेगा। और SN1 मैकेनिज्म हायर डिग्री या मोर स्टेबल कार्बन पे अटैक करता है, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ऊपर मिथाइल, सेम है, बस वहां पे OH लग रहा था, यहां पे I माइनस लग रहा है, बाकी प्रोडक्ट तो सेम है। बाकी आपके सामने CH3OH बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पे OH माइनस अटैक कर रहा था, यहां पे I माइनस अटैक कर रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। बोलो ठीक है? हाँ यार, कोई दिक्कत हो तो बता दो। एकदम एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। मान लो ये वाला क्वेश्चन कहते हैं, मान लो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको करने को कहा जा रहा है, और ये बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ SN1 होगा कि SN2 होगा, वही है मेन। SN1 होगा कि SN2 होगा, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, वही है मेन। आइए अब इधर आपके सामने देखोगे तो दिस इज अगेन अब कार्बोकेटाइन बनेगा, बट वो रीअरेंज करके बेटा 3 डिग्री पे आ जाएगा। भाई कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, बट कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी रीअरेंज करने की है, तो रीअरेंज करके बेटा 3 डिग्री बन गया। अब चूंकि 3 डिग्री बना है, तो मुझे बताओ SN1 होगा कि SN2 होगा? सर 2 या 3 डिग्री अगर प्रेजेंट है तो SN1 होगा, और SN1 में जो I माइनस है वो उधर अटैक करता है। SN1 में जो I माइनस है CH3, फिर आगे जाओगे CH2, फिर आगे जाओगे बेटा आपके सामने CH, ऊपर आप जाओगे क्या हो जाएगा CH3, और आगे जाओगे आपके सामने क्या हो जाएगा CH2I। ये बन गया क्या आपके सामने स्क्रीन पे? और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी CH3 CH2OH, एंड नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने अल्कोहल बन चुका है ना। SN1 हो गया, 3 डिग्री SN1 कार्बोकेटाइन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आशीष अमेजिंग आंसर है यार, अमेजिंग। आज जैसे मैं इसकी बात करता हूं, इधर बेंजाइल है, इधर फिनाइल है। भाई कार्बन निकला हुआ है तो बेंजाइल है, नहीं निकला हुआ है तो फिनाइल है। मुझे बता दो, बेंजाइल तो बहुत अच्छा स्टेबल होता है ना, बेंजाइल की बात करोगे तो बहुत अच्छा स्टेबल होता है, वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज की बात आई तो SN1 होगा, और I माइनस कहां अटैक करेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पे, तो I माइनस जो है बच्चों वो बन गया आपके सामने, दिस इज CH2I, और राइट हैंड साइड से आपके पास फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? और राइट हैंड साइड से आपके पास फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज OH। राइट हैंड साइड से आपके पास फिनॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन कह रहा है कि इसमें SN2 होगा? कौन वाले में बेटा? कह रहा है LX की बात। सर ये वाला सवाल नीट 2020 में आया था, थैंक्स। यस बेटा, किसी ने तो कहा SN2 होगा, कहां पे भाई? नहीं होगा, ठीक है बेटा, एकदम सही है, ठीक है। इधर SN1 होगा, और आपके सामने कहानी बन चुका है। हाँ है ना, एकदम बढ़िया से। जैसे पीछे वाले पेज पे आओ, यहां पे कोई डाउट है क्या? नहीं, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब यहां पे जनरली लोगों को लगता है ये SN2 होगा, जनरली आपको भी ये लगता होगा कि सर ये SN2 होगा, है ना, बट वो रॉन्ग है बेटा। कार्बोकेटाइन बनने पर नहीं देखना है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंज होगा उस पर देखना है, तो SN1 चलेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनने पर नहीं देखना है, कार्बोकेटाइन बनने पर जो रीअरेंज होगा उसको देखना है बच्चों। समझ में आया? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो SN1 के हिसाब से I माइनस यहां आया और CH3OH बन गया, बिल्कुल सही है। स्टेबल बनना है, बिल्कुल रीअरेंज करने के बाद देखना है। हां, अब आप कह रहे हो कि सर कार्बोकेटाइन जो है वो I माइनस तो यहां लगेगा, ये आपका डाउट बिल्कुल सही है कि सर कार्बोकेटाइन तो रीअरेंज हो चुका ना, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर बेटा यहां पे आयोडीन लग गया है, हियर द आयोडीन हैज कम। कार्बोकेटाइन वहां पे जाके आयोडीन लग चुका है वहां पे, ठीक है। ये क्या हुआ? हद ही हो गया। चलो, कुछ कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। ये SN2 लिख के क्रॉस कर लीजिए, SN2 नहीं होगा, SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होगा, ठीक है। SN1 होगा, और SN1 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने के बाद बनेगा।
हो गया, लिख लिया, क्लियर है? चलिए, क्या कह रहे हैं? वाओ, आप मुझे दिख रहे हैं, आई हैव ज्वाइंड इट फॉर फर्स्ट टाइम। अरे भाई साहब, अनामिका जी क्या कर रहे हैं आप जिंदगी के साथ? कह रहे कि वाओ सर, आप मुझे दिख रहे हो, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। अरे यार, तो कोर्स खरीद के क्या कर रहे थे तुम? खरीद के अचार डाल रहे थे क्या? हद हो गया, हद हो गया। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज यहां CS3 कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फाइनल। फाइनल मान लो ये वाला करना है, तो मान लो ये वाला करना है, तो सर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है 1 डिग्री, और यहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, SN2 को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस पे I माइनस जाएगा, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस पे I माइनस जाके आपके सामने प्रोडक्ट बन गया है। ठीक हो गया। प्लस फाइनली राइट हैंड साइड से आपके पास फिनॉल बन गया है। फाइनली राइट हैंड साइड से बच्चों आपके पास फिनॉल बन गया है। कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे आ जाओ सर, इधर 1 डिग्री है बट यहां 3 डिग्री है। सर 3 डिग्री देखते ही हमारे पास SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, और SN1 मैकेनिज्म हायर डिग्री पे अटैक मारता है, ये बन गया, और लोअर डिग्री के साथ आपके पास मीथेनॉल बनके तैयार हो गया है। लोअर डिग्री के पास आपके पास मीथेनॉल बनके तैयार हो गया है। दिस इज हाउ इट गोस। चलिए, अब आते हैं आपके पास PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? बड़ी सिंपल है भाई, हमने आपको बता रखा है कि PCl5 ऑक्सीजन चुरा ले जाएगा। PCl5 सबसे पहले PCl3 और 2 क्लोरीन छोड़ेगा, पहले तो ये टूटेगा इसमें, और PCl3 ऑक्सीजन खा जाता है, तो सर सबसे पहला साइड प्रोडक्ट ही लिख लो, POCl3 बन जाता है। बन जाता है, सबको याद हो गया अभी तक? एक Cl लेफ्ट में लेगा, एक Cl राइट में लेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक Cl लेफ्ट में, एक Cl राइट में आपके सामने इथाइल क्लोराइड बनके तैयार है। एक Cl लेफ्ट में, एक Cl राइट में आपके सामने CH3CH2 हो गया है। चेक कर लिया बेटा जेरिका जी, चेक कर लिया है। आई सिमिलरली यहां पे देखोगे तो सर PCl5 जो है PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन खा जाता है। ऑक्सीजन खा के POCl3 बनाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड से Cl, एक राइट हैंड साइड से Cl, तो 2 मोल ऑफ CH3Cl बन जाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड से Cl, एक राइट हैंड साइड से Cl है, 2 मोल ऑफ CH3Cl बन जाएगा। एकदम ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है। जैसे मान लो SO2Cl के साथ भी सेम कहानी है, जो PCl करता है वही। अब देखो क्या होगा सर, ये SO2 बना लेता है और 2 Cl यहां भी निकाल देता है। भाई SO क्या करता है? ऑक्सीजन खा जाएगा और 2 Cl निकाल देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी उतना ही बन गया और राइट हैंड साइड से भी वही बन गया, तो आपके सामने प्लस SO2 रिलीज हो जाएगा। तो PCl5, SOCl2, रेड फास्फोरस HI, ये सब ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे ऑक्सीजन खा जाएंगे। ठीक हो रहा है? क्लियर है? ऑल विल ईट ऑक्सीजन, ऐसा याद रखिए कि सारे के सारे ऑक्सीजन खा जाएंगे, और ऑक्सीजन खा जाएंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, SO2 रिलीज हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन खा जाएगा, POCl3 रिलीज हो जाएगा। हाँ, रेड फास्फोरस HI की जब बात करते हैं, ये क्या करता है सर? सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। याद करो एल्कीन जब बना रहे थे तो ये क्या करता है? हर किसी को एल्डिहाइड, कीटोन सबका रिडक्शन करता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सबका रिडक्शन करता है, और बेटा ये एल्केन में बदल देता है। हमने पढ़ाया था एल्केन वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, तो क्या करेगा? इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, CH3 दोनों साइड से बेटा आपके सामने 2 मोल ऑफ एल्केन बन गया। दोनों साइड से 2 मोल एल्केन बन जाता है। ठीक है, फिर देखो सर यहां से I2 रिलीज होता है। ठीक है ना, I2 रिलीज होता है जो फास्फोरस के साथ मिलकर PI3 बना लेता है। I2 रिलीज होता है जो फास्फोरस के साथ मिलकर बच्चों PI3 बना लेता है। ठीक हो गया, I2 रिलीज होता है जो फास्फोरस के साथ मिलकर PI3 बना लेता है। रिडक्शन होगा, एल्केन बनेगा और PI3 बना लेगा। कोई प्रॉब्लम रेड फास्फोरस HI की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे सिंपली इट रिड्यूसेस अल्कोहल। अब आइए, रिड्यूसेस सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। एक एक लाइन की रिएक्शन से, एक एक लाइन की रिएक्शन से। आइए अब अगर मैं हैलोजिनेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना सब लोग, हैलोजिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं बच्चों हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो ये वाला है, हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं, मान लो ये वाला है, ईथर है और सामने आपके पास Cl2 है, क्या होगा? ईथर है और आपके सामने Cl2 है, 1 मोल दिया गया है, क्या होगा? तो देखो सिंपली क्या होता है सर, हैलोजिनेशन क्या होता है?
अल्फा हेलोजिनेशन होता है। ईथर के अंदर जो हेलोजिनेशन होता है, ईथर अंडरगोज अल्फा हेलोजिनेशन। ईथर के अंदर आपके पास अल्फा हेलोजिनेशन होता है। ईथर के अंदर बच्चों आपके पास अल्फा हेलोजिनेशन होता है, यानी कि अल्फा कार्बन पे हेलोजन जाके जुड़ जाता है। देखो जरा, क्या ये अल्फा कार्बन है? हां, और अल्फा कार्बन पे हेलोजन जाके जुड़ जाएगा, यानी कि आपके सामने CH3 आ गया, अल्फा कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा, तो दिस इज अल्फा। किसी भी अल्फा कार्बन पे आप हेलोजन जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। किसी भी अल्फा कार्बन पे हेलोजन जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर 1 मोल की जगह 2 मोल जोड़ दिया है, अगर 1 मोल की जगह बच्चों आपके पास 2 मोल आपने जोड़ दिया है, तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन है, CH है, आगे जाएगा Cl है, और फाइनली आपके पास CH3 हो गया है। तो दिस इज द प्रोडक्ट। फिर से आप देख लो, मान लो यहां पे 10 मोल Cl2 दिया गया, 10 मोल Cl2 दिया गया। 10 मोल का मतलब 3 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 2 यहां, तो 5-5 मोल दोनों साइड लेगा। तो देखो, सारे हाइड्रोजन हटा के CCl3 करो, फिर आगे चले जाओगे, हाइड्रोजन हटा के CCl2 करो, फिर आगे ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन हटा के CCl2 करो, फिर हाइड्रोजन हटा के CCl3 करो, एंड द प्रोडक्ट इज दिस। एंड आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज दिस CCl3। बोलो क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बोल दो। 1 मोल Cl2 अल्फा हेलोजिनेशन करेगा, 2 मोल Cl2 इधर भी हेलोजिनेशन, इधर भी हेलोजिनेशन करेगा, 3 मोल Cl2, 10 मोल Cl2 सारे हाइड्रोजन को हटा देगा। ये सब सिमेट्रिक ईथर पे ही होगा। यस। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कहानी है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बताओ, अब मान लो आपके सामने सिमेट्रिक नहीं है, तो उधर होगा जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। भाई मान लो मैं यहां कार्बोकेटाइन बना रहा हूं, यहां कार्बोकेटाइन बना रहा हूं, कौन स्टेबल होगा? बेंजीन के साथ रेजोनेंस में बच्चों स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 1 मोल के केस में यहां पे एक Cl बनने वाला है, एक यहां पे Cl बनने वाला है। जल्दी से बोल दो, एकदम क्लैरिटी में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? बन गया। 2 मोल की बात करोगे, यहां और यहां Cl बनेगा। 2 मोल की जहां तक बात करने वाले हो, तो क्या ये 1 मोल इधर लेफ्ट में बनेगा, और 1 मोल बेटा आपके सामने राइट में बनेगा, CH के ऊपर Cl बनेगा, और आपके सामने PH बन जाएगा। 2 मोल में दोनों साइड बन जाएगा, 2 मोल में दोनों साइड बन जाएगा। अगर 12 मोल ले लो, 3 2 5 2 7, और 7 और 5 यहां पे आ जाएगा 12। बिल्कुल सही है। देखो, सारे हाइड्रोजन हटा के CCl3 कर दो, सारे हाइड्रोजन हटा के CCl2 कर दो, फिर आगे ऑक्सीजन करोगे तो सारे हाइड्रोजन हटा के CCl2 कर दो। फाइनली जो बेंजीन बनेगा, बेंजीन में 5 हाइड्रोजन के बजाय भी आपके पास Cl आ जाएगा। तो ऑल द हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बाय हैलोजन। दिस इज द हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गया। कहां पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए? ये वाला क्या 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, तो ऑल गुड है। अच्छा, ये वाला CH आ जाएगा। ओके फाइन, कूल कूल हो गया। चलो नेक्स्ट हुआ ऑल इन डार्क। यस, सारे रिएक्शन डार्क में होंगे, लेकिन जब सारे हटाने हैं तो सनलाइट का देना पड़ेगा, क्योंकि हीट चाहिए, सारे के सारे बॉन्ड तोड़ने हीट चाहिए। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो 1-1 मोल अल्फा हाइड्रोजन कर दो, अगर अनसिमेट्रिकल है तो जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका कर लो। ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, एक तो ये केस हो गया। दूसरा, मान लीजिए बेटा आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने ये रह रहा है, मान लीजिए आपके सामने ये रह रहा है कि आपने क्या किया, ईथर दिया है और फिर Br2 और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो। Br2 और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, क्या होगा? Br कहां ऐड होगा? तो सर ये जो है प्लस एम दिखाता है, ईथर जो है बच्चों वो प्लस एम दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, यहां पे ये बेंजीन है क्या? हाँ, और अगर ये बेंजीन है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा राइट में CH3, इधर पे लगा दो ऑर्थो पे Br, और आपके सामने क्या हो जाएगा? पैरा पे Br, ऑर्थो पे Br और O के बाद CH3 लग गया है, पैरा पे भी आप Br लगाओगे। दिस इज द कंडीशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, Br हेलोजिनेशन। सिमिलरली आप देखो, ये ऑक्सीजन जो है इसके लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, लेकिन पैरा पे तो ऑलरेडी ग्रुप है तो ऑर्थो पे जाके लग जाएगा। पैरा पे ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पे लग जाएगा। अच्छा, आप कहोगे राइट हैंड साइड ही लगा, लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं लगा? बेटा राइट हैंड साइड में
इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स हैं तो उधर हेल्प करेगा, तो देयरफॉर इधर Br लग जाएगा, Br2 है ना, Br लग जाएगा, यहां CH3 है। ठीक है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे डालना है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमने ऑर्थो पे डाल दिया है। ठीक है, पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑब्वियसली पैरा वाला मेजर बनेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आते हैं, मान लो फ्रीडल क्राफ्ट की हम बात करें, सब पढ़ा हुआ रिएक्शन है, बस बात कर रहे हैं आपसे। फ्रीडल क्राफ्ट क्या करता है सर, लुईस एसिड Cl माइनस चुरा लेगा, AlCl4 बनाएगा और आपके सामने CH3 बनाएगा। चूंकि इसके पास प्लस एम दिखाता है, प्लस एम दिखाता है तो ओपी डायरेक्टिंग यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक बार CH3 ऑर्थो पे आएगा, एक बार CH3 पैरा पे आएगा, क्या बन गया, दिस इज OCH3। एक बार CH3 ऑर्थो पे आ गया है, ठीक हो गया बेटा, एक बार CH3 आपके पास पैरा पे आ चुका है, एकदम क्लैरिटी में रहो, समझ में आ रहा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। सिमिलरली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करोगे तो AlCl4 तो बनेगा ही, लुईस एसिड ने Cl- चुरा लिया, AlCl4 बनाया, और ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले OCH3 तो आपके पास है ही, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले क्या बन जाएंगे आपके पास, C डबल बॉन्ड OCH3, ये ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो और पैरा पे भी बनेगा, तो दिस विल बी OCH3 और पैरा पे बनेगा, दैट मींस C डबल बॉन्ड OCH3। पैरा पे बन रहा है आपके सामने C डबल बॉन्ड OCH3। ऑल गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द AlCl4-, हाँ या ना, दिस इज द AlCl4-, ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज द आपके पास आ रहा है, लास्ट इज नाइट्रेशन, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लास्ट इज नाइट्रेशन, बस NO2 जो है ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा, NO2 जो है बच्चों वो ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा, तो दिस इज OCH3। NO2 जो है बच्चों वो ऑर्थो पे लग गया और OCH3 जो है NO2 को पैरा पे लगा दिया, OCH3 जो है वो NO2 को पैरा पे लगा दिया। क्लियर हुआ, हाँ या ना, तो ऑर्थो पे भी लग गया है, पैरा पे भी लग गया है, नाइट्रेशन हो गया है, पैरा विल बी द मेजर। ईथर चैप्टर बेटा आपके पास हो गया है आपके कदमों में फिनिश, चैप्टर हो गया बेटा फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, जो कि आज नहीं होगा कल। ऑर्गेनिक इजी लग रहा है, गुड हो गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। देखो ऑर्गेनिक इजी है, नीट का ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जेई में फिर भी हम दिमाग लगाते हैं, नीट में बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना है बेटा, माइनस प्लस का गेम है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें मेमोराइजेशन का गेम है, ठीक है, बहुत आसान है। चैप्टर हो गया एंड, स्मार्ट वन शॉट, स्मार्ट वन शॉट, स्मार्ट वन शॉट। देखते हैं, बात करते हैं स्मार्ट वन शॉट की। अभी इस पे कोई अपडेट मैं दे नहीं पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, गर्दा मचा दी है, बहुत बढ़िया। डाउट बॉक्स एक बार देख लीजिए, आइए बेटा आपके डाउट बॉक्स को देख लेते हैं। 10 के 10 डाउट है। मोहम्मद साद कह रहे हैं HgOAc NaBH4 अल्काइल हैलाइड से, हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बढ़िया नोट्स है आपका मोहम्मद साहब, बहुत ही अच्छा नोट्स है। चलिए, ला ला ला, OH गलत जगह जोड़ा, हाँ चेक कर लिया, उसको चेक कर लिया था, OH को हमने गलत जगह की जगह सही जगह कर दिया था, ठीक है। चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड बच्चों, ठीक है। कहां गया कमेंट वाला, कहां से आता है भाई, यहां से आता है। चलो, थैंक यू बच्चों, आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, मजेदार हो, अमेजिंग सेशन लगा आपको। जेना जी को तो लग गया और इकरा अंसारी जी को भी लग गया है, बहुत बढ़िया। श्रेया को निकल गया, चैप्टर खत्म हो गया, यस। फाइनली वी आर प्रोसीडिंग फॉर द लास्ट चैप्टर एंड द सिलेबस एंड। कैसे जाओगे तुम मुझे छोड़ के, छोड़ दोगे ऐसे अकेला, कैसे रह पाओगे तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे तुम, मैं नहीं तुमको पढ़ा पाऊंगा अगर एक चैप्टर बाद सिलेबस खत्म हो गया, कैसे रह पाओगे तुम, सोचो जरा अपने बारे में, है ना। कैसे मन लगेगा तुम्हारा कि एक स्मार्ट सा टीचर आता था, पढ़ाता था, अब सिलेबस ही खत्म हो गया, कैसे होगा, ठीक है। बट क्या कह रहे हैं, आई एम इमोशनल, क्यों भाई वो तो शादी होने के बाद विदाई थोड़ी हो रही है क्या सर, नहीं रोना धोना जरूरी है, अभी तो लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो रोते होते नहीं है, ठीक है, वो एकदम हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए। आजकल विदाई में कौन रो रहा है, आज तो ऐसा ठीक है भाई, अब तो ऐसा मिलता है, अच्छा ये लड़का मिल गया, अब इसकी बैंड बजाना है पूरे अगले 40-50 साल, ही इज द एम। अभी घर वाले की बैंड बज रही होती थी,
अब लड़की क्या सोचती है जाते समय, अच्छा नाउ ही इज द एम, नाउ ही इज द एम, अब इसकी ऐसी तैसी करनी है मेरे को अगले 40-50 साल। तो रोने क्यों है? पहले लोग होते थे कि नहीं नहीं बड़े प्यार मोहब्बत में रहते थे मम्मी पापा से, तो एक रिलेशन शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक डेली लाइफ में चेंज आ गया, तो थोड़ा इमोशनल होकर इंसान आंसू बहा लेता था। अब तो मोबाइल वीडियो कॉल कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है? फ्री कॉल है, जियो अंबानी जी का धन्यवाद है, वीडियो कॉल करके रहेंगे सामने, खुश होके जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्यों भाई? अब सिलेक्शन होके मिलोगे, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा, और आई लाइक कि आप सब लोग सिलेक्शन होके मिलिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी बताइए, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं मेडिकल कॉलेजेस में जो हम लोग के पढ़ाई हुए लोग हैं, वो वहां पहुंच गए हैं। थैंक यू बच्चों, है ना। लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, और इसको हम लोग कर देंगे फिनिश 5-6-7 मार्च तक, ठीक है। एक चीज के लिए सॉरी कि बस हमें शायद 15 फेब को बोला गया था खत्म होने का, या 18 फेब को, बट वो फेब ना होके मैंने 20 दिन सिलेबस को अलग से लिया टाइम, उसके लिए सॉरी, ठीक है बच्चों। बट एक शायरी हो जाए, शायरी 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 होनी नहीं चाहिए, बट हाँ देख लेता हूं, अगर है तो मैं सुना देता हूं। शायरी है नहीं तो नहीं चाहिए। हाँ, एक शायरी सुनाता हूं, बड़ी अच्छी शायरी है, बड़ी अच्छी शायरी है कि दो लोग थे, दो इमोशनल नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली शायरी है, अच्छी शायरी है। दो लोग थे बच्चों, तो दो लोग थे, है ना, इसको हम हटा देते हैं, ना 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 ना, चलो। दो लोग थे और दो लोग बेटे आपस में बड़े मिलजुल के रहते थे, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए बेचारे अलग हो गए, कुछ सर्कमस्टांसेस रही, दो लोग बहुत प्यार करने वाले, एक दूसरे पे डिपेंड रहने वाले, दोनों बेचारे अलग हो गए। तो उसने ऐसे ही याद याद में, उसने याद याद में एक चिट्ठी लिखा अपने प्रेमिका के लिए, उसने चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में बड़ी अच्छी सी बात लिखी उसने। उसने लिखा कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए चांद नहीं तोड़ के ला पाऊंगा। ध्यान दो क्या बोला उसने, अर्ज किया है कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के नहीं ला पाऊंगा, लेकिन अगर जिद करोगी, लेकिन अगर जिद करोगी तो एक आईना तुम्हारे सामने रख दूंगा। वैसे तो मैं चांद तोड़ के तुम्हारे लिए नहीं ला पाऊंगा, लेकिन अगर जिद करोगी तो मैं एक आईना तुम्हारे सामने रख दूंगा। कहने का मतलब है कि जब आईना में खुद को देखोगे तो वही चांद है। कितनी खूबसूरत बात है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सब काम अपने अपने निर्धारित समय पर ही होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द गॉड। भगवान ने एक प्लान आपको बना के दिया हुआ है लाइफ में, वो आपके साथ वैसे ही होगा। डोंट गेट ओवर स्ट्रेस, डोंट गेट ओवर हाइप, ठीक है। मैंने एमएनसी की नौकरी छोड़ी थी तो मुझे लगा था मैं शायद अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन गॉड हैज अ प्लान फॉर मी। मेरे लिए भगवान ने एक अलग प्लान रखा था कि एमएनसी की नौकरी छोड़ो, यहां आओ, काम करो, कुछ अच्छा रखा हुआ है। तो जब इधर से आवाज आए वही करना चाहिए। बहुत स्ट्रेस ना कभी मैंने लिया है, ना कभी मैं आपको सुझाव देता हूं कि कभी वैसा लो, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो, हार्डवर्क करते रहो, प्योर इंटेंशन रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शंस अगर है नहीं होता है तो इस पे एकदम वो नहीं होना है कि मेरा नहीं हुआ, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बेकार हूं, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं वैसा नहीं हूं, नहीं। इसका मतलब अगर कुछ एक स्टेप अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब दूसरा बहुत बड़े जीत की तैयारी हो रही है, कुछ बड़े सक्सेस का प्लान है भगवान के पास आपके लिए। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, समय आने दो, समय पर ही होगा, ठीक है बच्चों। तो व्हेन आई लेफ्ट माय कॉलेज आई हैड मल्टीपल ऑफर्स, उसमें से मैं एक ऑफर चुन भी लिया था। फिर मैंने प्लान किया कि नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, तो मैं पढ़ाने में आ गया। पर उस समय जब मैं सोचता था तो लगता था कि यार पता नहीं ऐसा ना हो कि उधर का भी नहीं रहा, इधर का भी नहीं रहा, और एमएनसी की बहुत अच्छी नौकरी छोड़ दी मैंने। आज जितने भी मेरे दोस्त वहां ज्वाइन किए, हम 4-5 लोगों का हुआ था, तो जितने भी लोग उस कंपनी में ज्वाइन किए वो अभी जर्मनी में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, समवेयर इन यूरोप, तो वो वहां है। तो जब मैंने छोड़ा था तो ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बट गॉड हैज अ प्लान फॉर मी एंड आई थिंक आई एम डूइंग बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बेटर कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट। मैं हमेशा डिपेंडेंट रहता हूँ कि गॉड हैज अ प्लान। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, लाइफ को अच्छे से जियो, अपना मेहनत करो, और अच्छा ही होगा बच्चों।
थैंक यू, है ना। बॉटनी का सिलेबस आपका फिनिश हो गया है, तो जूलॉजी भी फिनिश हो गया है, फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो गया है, इनऑर्गेनिक आपका फिनिश हो गया है, ऑर्गेनिक आपका चल रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।